स्नोफॉल। डिनर के बाद गट्टू चिंकी मम्मी के फोन में अपनी मनाली की फोटोज देख रहे थे। याद है ना चिंकी, वहाँ कितनी प्यारी स्नोफॉल हो रही थी। हाँ गट्टू, हम दोनों ने कितना खेला था ना वहाँ, कितने मजे किए थे। चिंकी, ये फोटोज देखकर तो मेरा फिर से किसी हिल स्टेशन पे जाने का मन हो रहा है। चलो चलकर मम्मी पापा से बात करते हैं। फिर दोनों भागते हुए ड्राइंग रूम में जाते हैं और मम्मी पापा से कहते हैं, मम्मी पापा, हम लोग इस साल विंटर वेकेशंस के लिए कहाँ जाएंगे? पापा, फिर से मनाली चलते हैं ना, लास्ट टाइम वहाँ कितना मजा आया था। अरे नहीं बच्चों, इस बार हम छुट्टियों पे कहीं नहीं जा पाएंगे। इस बार मुझे ऑफिस से लंबी लीव नहीं मिल सकती है, बहुत मुश्किल से 2 दिन की लीव मिलेगी। हाँ बच्चों, इस बार हम वेकेशंस पे घर में ही रहेंगे। मम्मी पापा की बात सुन के गट्टू चिंकी का चेहरा एकदम उतर जाता है। चिंकी, क्या एक बार फिर से चल के मम्मी पापा से कहें कि वो हमें घुमाने ले चले? नहीं गट्टू, कोई फायदा नहीं होगा। तुमने सुना ना, पापा को बस 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब 2 दिन में हम लोग भला कहाँ जाएंगे? फिर गट्टू चिंकी उदास होके अपना वेकेशंस का होमवर्क करने लगते हैं। तभी चिंकी की नजर टेबल पर रखी मैगजीन पे जाती है। उसमें बड़ा बड़ा लिखा था स्नो वर्ल्ड। अरे ये क्या है? हमारे शहर में स्नो वर्ल्ड नाम का एक इंडोर पार्क खुला है। तो इसमें क्या, वहाँ पे क्या है चिंकी? यहाँ पे बिल्कुल हिल स्टेशन जैसे माहौल होगा और स्नोफॉल भी होगी, और यहाँ पे सारी फन विंटर एक्टिविटीज भी होगी, जैसे कि आइस स्केटिंग और स्नोबोर्डिंग। ओह वाओ, क्या बात कर रही हो चिंकी। चलो गट्टू, चल के इसे मम्मी को दिखाते हैं। फिर दोनों भागते हुए किचन में जाते हैं और मम्मी को मैगजीन दिखाते हैं। अरे वाह बच्चों, ये तो सच में कमाल का इंडोर पार्क खुला है, और ये तो हमारे सिटी में भी है। ओह, तो मम्मी, फिर आप और पापा हमें वहाँ ले चलेंगे? हाँ मम्मी, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो घर से पास भी है, तो यहाँ जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जरूर चलेंगे। शाम को पापा आएंगे तब उनसे बात करेंगे, ठीक है? ये शाम को पापा के आते ही गट्टू चिंकी और मम्मी उन्हें मिलकर स्नो वर्ल्ड जाने के लिए मना लेते हैं, और अगले दिन सारी फैमिली मिलकर स्नो वर्ल्ड जाने के लिए निकल पड़ती है। गट्टू चिंकी मम्मी के साथ स्नो वर्ल्ड के गेट पर खड़े थे। पापा टिकट्स लेने गए थे। वाओ, ये कितना बड़ा है। हाँ, ये बाहर से इतना बड़ा है तो अंदर से कितना बड़ा होगा। मम्मी मम्मी, मैं आइस स्केटिंग भी करूँगा। हाँ मम्मी, मैं भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, बिल्कुल। तुम दोनों खूब एंजॉय करना, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। चलो, मैं टिकट्स ले आया, अंदर चलते हैं। और ये लो सबके लिए वार्म जैकेट्स और हैंड ग्लव्स, इसे पहन के ही अंदर जाना है। सब लोग जैकेट्स पहन के अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर गट्टू चिंकी के साथ साथ मम्मी पापा भी हैरान रह जाते हैं। हर एक कोना स्नो से ढका हुआ था और टेम्परेचर भी ऐसे था जैसे किसी हिल स्टेशन का होता है। लगातार हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी। लोग अलग अलग स्नो एक्टिविटीज को एंजॉय कर रहे थे। ओह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से मनाली आ गए हैं, और ये स्नोफॉल कितनी प्यारी हो रही है ना। तुम गलत हो, हम मनाली नहीं आए हैं, क्योंकि मनाली में पांडा नहीं था। पर यहाँ देखो, यहाँ पर तो एक पांडा भी है। चिंकी दूर बेंच पे बैठे एक पांडा के सॉफ्ट टॉयज की तरफ इशारा करती है, जो कि एकदम असली पांडा जैसा लग रहा था। मम्मी, मेरी उस पांडा के साथ एक फोटो लो ना। हाँ, मैं भी आऊंगा फोटो में। हाँ हाँ बच्चों, चलो स्माइल करो। चीज चीज। बच्चों चलो, अब आइस स्केटिंग करते हैं। चिंकी, तुम्हें तो आइस स्केटिंग अच्छे से आती है, पर गट्टू तुम जरा ध्यान से करना, गिरना मत। देखा गट्टू, पापा को याद है कि तुम मनाली में आइस स्केटिंग करते हुए कितनी बार गिरे थे। अरे पर मैं आज नहीं गिरूंगा चिंकी, पक्का। ठीक है गट्टू, ऑल द बेस्ट। फिर गट्टू चिंकी और पापा साथ में आइस स्केटिंग करते हैं और मम्मी उनका वीडियो बनाती है। ये कितना मजा आ रहा है। वाओ, आराम से बच्चों, आराम से। ऐसे ही गट्टू चिंकी और मम्मी पापा मिलकर कई सारे गेम्स खेलते हैं। बच्चों, भूख तो नहीं लग रही है ना तुम दोनों को? आखिर इतनी मस्ती जो की है। हाँ मम्मी। आज तो मुझे भी जोरों की भूख लगी है। चलो फिर अपने इग्लू में चलते हैं एक बेहतरीन लंच के लिए।
इग्लू इग्लू तो स्नो हाउस को कहते हैं ना मम्मी? हाँ गट्टू, वाओ, हम स्नो हाउस में लंच करेंगे, कितना मजा आएगा। हाँ चिंकी, चलो जल्दी से चलते हैं अब। सब लोग एक छोटे और क्यूट से इग्लू के अंदर जाके बैठ जाते हैं। ओह, यहाँ तो कितनी ठंडी है मम्मी। नहीं नहीं, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। तुम दोनों की खुशी देखकर हमें भी बहुत मजा आ रहा है बच्चों। चलो बताओ, क्या खाना चाहोगे? मम्मी पापा, याद है हमने पहाड़ों के एक स्पेशल नूडल्स खाए थे? अरे हाँ हाँ, गर्मा गर्म वेजिटेबल नूडल्स खाए थे। तो वही मंगाते हैं ना पापा? ठीक है चिंकी, और तुम क्या खाओगे गट्टू? ओ, मैं आइसक्रीम खाऊंगा पापा। क्या? नहीं नहीं, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। इतनी ठंड में भला कोई आइसक्रीम खाता है? मैं तो मजाक कर रहा था मम्मी, मैं खाऊंगा चीज केक। ठीक है, डन। रुको मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। फिर पापा इग्लू के अंदर लगी एक बेल बजाते हैं और ऑर्डर लेने के लिए एक लेडी आ जाती है। थोड़ी देर में खाना भी आ जाता है। ये खाना तो बहुत टेस्टी है। हाँ बिल्कुल, मनाली वाले नूडल्स के जैसे। नहीं नहीं, उससे भी टेस्टी है। आराम से खाओ बच्चों, अच्छे से एंजॉय करो अपना लंच। खाना खत्म करके सब लोग वापस घर आने के लिए एग्जिट की तरफ आते हैं और वहाँ पे बहुत सारा स्नो वॉल स्टेशनरी एडिशन का सामान रखा हुआ था। पापा पापा, मुझे स्नो वर्ल्ड की पेंसिल दिला दीजिए, मैं बंटी को गिफ्ट दूंगा। और पापा मुझे स्नो वर्ल्ड डायरी चाहिए, मैं गुड्डी को दूंगी। ठीक है बच्चों, जाओ जाके जल्दी से सेलेक्ट कर लो। फिर गट्टू चिंकी भाग के जाते हैं और अपने मनपसंद गिफ्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। थैंक यू पापा। तो अब तो तुम दोनों खुश हो ना? गट्टू चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बहुत खुश मम्मी। इसी तरह उनकी स्नो वर्ल्ड की विजिट खुशी खुशी कंप्लीट हो जाती है। चॉकलेट फैक्ट्री। गट्टू और चिंकी आज स्कूल से भागते हुए घर आते हैं और मम्मी को ढूंढने लगते हैं। मम्मी कहाँ हैं आप? अरे क्या हुआ बच्चों, ऐसे भागते हुए क्यों घर आए हो? अरे मम्मी, बात ही कुछ ऐसी है, बहुत एक्साइटिंग बात है। हाँ हाँ बताओ, क्या हुआ, सुन रही हूँ मैं। पता है मम्मी, कल ना हमें स्कूल की तरफ से चॉकलेट फैक्ट्री के विजिट पे लेकर जाएंगे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत एक्साइटिंग बात है। हाँ मम्मी, वहाँ पे हमें दिखाएंगे कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है और उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। और मम्मी, सब बच्चों से पूछा गया है कि उनकी फेवरेट चॉकलेट्स कौन सी है, जैसे कि मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट या फिर फ्रूट एंड नट चॉकलेट। लगता है कल हमें वहाँ पे चॉकलेट्स भी मिलने वाली है। वेरी गुड, फिर तो कल तुम दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और हाँ, तुम्हें बहुत मजा भी आएगा बच्चों। हाँ मम्मी। फिर मम्मी अपने काम में लग जाती है, पर गट्टू चिंकी काफी देर तक बैठकर यही सब डिस्कस करते रहते हैं। उन्हें तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अगले दिन गट्टू और चिंकी स्कूल के लिए जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं और उनकी स्कूल बस उन्हें घर पे पिक करने आती है। टाटा बच्चों, टीचर की सब बातें ध्यान से सुनना और खूब मजे करना, पर हाँ, शरारत बिल्कुल भी नहीं करना। ओके मम्मी, टाटा। और बस चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ चल पड़ती है। टीचर आकर सब बच्चों से कहती है, बच्चों, जैसे ही हम फैक्ट्री पहुंचेंगे आप सबको एक लाइन बना के चलना होगा। कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा और हाँ, किसी भी चीज को बिना पूछे टच नहीं करना है। ओके मैम। सारे बच्चे अपने टीचर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फैक्ट्री के मैनेजर गेट पे उन सबका वेट कर रहे थे। आइए आइए बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं ही आप सबको फैक्ट्री का पूरा विजिट करवाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सारे बच्चे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं। टीचर, ये मशीन्स क्या काम करती हैं? गट्टू, इन मशीन से चॉकलेट्स बनाई जाती हैं। ओह, इतनी छोटी छोटी चॉकलेट्स बनाने के लिए इतनी बड़ी मशीन्स? अरे बेटा, सोचो ऐसी छोटी छोटी चॉकलेट्स कितनी ज्यादा क्वांटिटी में बनती हैं, इसीलिए बहुत सारी मशीन्स लगती हैं उन्हें बनाने में। क्योंकि अगर हम उन्हें हाथों से बनाने लगे तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलने में काफी वक्त लग जाएगा। ओह, मैं समझ गया। बच्चों, ये जो मशीन आप देख रहे हो, यहाँ से चॉकलेट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम कोको बीन्स को लाते हैं और इस मशीन में उसे वॉश करते हैं। इसके बाद वो आगे जाती है और उसे रोस्ट किया जाता है।
कोको बीन्स? ओ हाँ, उससे तो हम घर पे कॉफी भी बनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। फिर हम रोस्टेड कोको बीन्स को मिल्क और शुगर में मिक्स करते हैं ताकि वो मीठी हो जाए। ओ, फिर क्या होता है? फिर हम इस मिक्सचर को अगली मशीन में डालते हैं जहाँ इसे फ्रीज किया जाता है और फिर चॉकलेट के शेप में कट किया जाता है। तब जाके आपकी चॉकलेट रेडी होती है। ओ, तो फिर चॉकलेट रेडी हो जाती है? हाँ बेटा, ऑलमोस्ट। क्योंकि अब इस चॉकलेट की फाइनल पैकेजिंग होती है और फिर इन चॉकलेट्स को मार्केट में भेज दिया जाता है। देखा बच्चों, आपकी फेवरेट चॉकलेट्स कितनी लंबी प्रोसेस को फॉलो करके आप तक पहुंचती है, तभी आप उसको एंजॉय कर पाते हैं। यस टीचर। पता है बच्चों, जब चॉकलेट्स को शेप दिया जाता है तब हम कई बार उन्हें अलग अलग शेप्स भी देते हैं। ओ हाँ, जैसे कि जो मेरी फेवरेट चॉकलेट है वो मेरे सुपर हीरो के शेप में आती है। हाँ बच्चों, हम सभी बच्चों की पसंद के हिसाब से चॉकलेट्स को शेप देते हैं। सारे बच्चे ध्यान से टीचर और मैनेजर की बातें सुन रहे थे। उन्हें बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिल रहा था। बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की ये विजिट यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन इसके पहले कि आप सब वापस जाएं, हमने आपके लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट्स अरेंज किए हैं। आप अपने पसंद से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से शेप और फ्लेवर की चॉकलेट चाहिए। हम उसे आपके लिए फ्रेशली बनाएंगे। वाओ! सब बच्चे ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और एक एक करके अपने पसंद की चॉकलेट्स ले लेते हैं। चिंकी, तुमने कौन से फ्लेवर की चॉकलेट ली है? देखो, मैंने तो फ्रूट एंड नट ली है। कुटी, मैंने तो मिल्क चॉकलेट ली है क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। मैंने तो प्लेन चॉकलेट ली है और वो भी अपने फेवरेट सुपर हीरो के शेप में। वाओ गट्टू। तभी फैक्ट्री के मैनेजर वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इसके पहले कि आप सब वापस जाए, आइए हम सब मिलकर एक ग्रुप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं जिससे हमें ये दिन हमेशा याद रहेगा। मैनेजर के कहने पे सारे बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं। बच्चों, आप सब अपनी अपनी चॉकलेट्स के साथ पोज करो तो फोटो और अच्छी आएगी। ओके टीचर। फिर सब साथ में ग्रुप फोटो लेते हैं। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। ये फोटो मैं आप सबके स्कूल में भिजवा दूंगा और आप सबको इसकी एक एक कॉपी मिल जाएगी। आप सबके इस विजिट से मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आप सब ने भी बहुत एंजॉय किया होगा और नई नई चीजें भी सीखी होंगी। यस सर, हमें बहुत मजा आया। हाँ, हमें बहुत मजा आया। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की ये चॉकलेट फैक्ट्री विजिट खत्म होती है। अब हम सब वापस स्कूल जाएंगे और वहीं से आप सबके पेरेंट्स आकर आपको पिक करेंगे। ओके? ओके मैम। फिर सब बच्चे एक एक करके बस में जाते हैं और अपनी अपनी सीट्स पे जाके बैठ जाते हैं। दोस्तों, आज का दिन तो सच में बहुत कमाल का था ना। मैं तो इसे कभी नहीं भूलने वाली। हाँ गुड्डी, ये विजिट तो सच में अब तक की सबसे बेस्ट स्कूल ट्रिप थी। इतना मजा तो कभी नहीं आया। और हमें कितनी सारी चॉकलेट्स भी मिली है ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन अभी कंट्रोल करो चिंकी। हम ये चॉकलेट्स मम्मी पापा के साथ शेयर करके खाएंगे। मैं तो कंट्रोल कर भी लूंगी गट्टू, पर मुझे तो ये डाउट है कि तुम कैसे रुकोगे घर पहुँचने तक। चिंकी की बात सुनकर सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर में स्कूल आ जाता है और सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पिक करने आ जाते हैं। गट्टू चिंकी को लेने पापा आते हैं और वो रास्ते भर उन्हें चॉकलेट्स फैक्ट्री की बातें बताते हुए जाते हैं। गोलगप्पे वाले अंकल। गट्टू, चिंकी और हरी स्कूल के लंच ब्रेक में आपस में बातें कर रहे थे। अरे दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि स्कूल के बाहर एक नए गोलगप्पे वाले अंकल आने लगे हैं। उनके गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं। तभी वहाँ बंटी भी आ जाता है। अरे हाँ, उनके गोलगप्पे तो मैंने भी खाए हैं। वो सच में बहुत टेस्टी होते हैं। अच्छा, पर हमने तो नहीं खाए। हाँ बंटी, वैसे क्या वो गोलगप्पे इतने टेस्टी होते हैं? अरे पूछो मत चिंकी, सबसे बेस्ट गोलगप्पे होते हैं अंकल के। तुम सब उनकी इतनी तारीफ कर रहे हो कि मेरा भी मन हो रहा है कि मैं उनके गोलगप्पे टेस्ट करूं। गट्टू, क्यों ना हम भी आज चलकर उनके गोलगप्पे खाएं? ओ नहीं नहीं चिंकी, भूल गई। मम्मी ने बाहर से ये सब जंक फूड खाने से मना किया है। ये हेल्दी नहीं होता है ना। अरे हाँ गट्टू,
तुम सही कह रहे हो, मम्मी ने मना तो किया है। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं खाएंगे गोलगप्पे। फिर क्लास वापस से शुरू हो जाती है और सब बच्चे पढ़ने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद गट्टू, चिंकी और हरी साथ में ही घर जा रहे थे कि तभी उन्हें बंटी गोलगप्पे खाते हुए दिखता है। अरे ये तो बंटी है। ओहो, ये तो अंकल के स्पेशल गोलगप्पे खा रहा है। गट्टू, चिंकी, चलो ना हम भी खाते हैं। आज तो लगता है अंकल ने बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाए हैं। खुशबू यहाँ तक आ रही है। चलो ना चले। नहीं नहीं हरी, हम दोनों नहीं खाएंगे, पर अगर तुम्हें खाना है तो तुम खा लो, हम यहीं खड़े हैं। अच्छा ठीक है गट्टू। फिर हरी और बंटी मजे से गोलगप्पे खाने लगते हैं। वाह, क्या टेस्ट है। अंकल थोड़ा सा और स्पाइसी बनाइए ना। बंटी और हरी को खाते हुए देखकर गट्टू, चिंकी का भी मन होने लगा। गट्टू देखो ना, उन्हें देखकर तो लग रहा है कि गोलगप्पे सच में बहुत मजेदार है। मेरा भी मन हो रहा है गट्टू। हाँ चिंकी, मन तो मेरा भी हो रहा है, पर बताओ अब हम क्या करें। तभी गोलगप्पे वाले अंकल गट्टू और चिंकी को ऐसे उदास खड़ा देखकर कहते हैं, अरे क्या हुआ बच्चों, आप दोनों क्यों नहीं खा रहे? आपको गोलगप्पे नहीं पसंद है क्या? नहीं नहीं अंकल, पसंद तो बहुत है, लेकिन हमारी मम्मी ने बाहर का जंक फूड खाने से मना किया है, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ खराब हो सकती है ना। अरे तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे गोलगप्पे बहुत हेल्दी हैं। गट्टू और चिंकी अंकल की बात सुन के हैरान हो जाते हैं। क्या हेल्दी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ अंकल, भला गोलगप्पे हेल्दी कैसे हो सकते हैं? बच्चों, ये जो मेरे गोलगप्पे हैं ये 100% डेयरी व्हीट से बने हैं, जो कि बहुत हेल्दी होता है। और साथ ही साथ मैं फिल्टर का पानी यूज करता हूँ ये चटपटा पानी बनाने के लिए। इतना ही नहीं, मैं अपने फार्म की एकदम फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियां ही यूज करता हूँ, इसलिए मेरे गोलगप्पे एकदम हेल्दी है। इसे खाने से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अंकल की बातें सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो भी हरी और बंटी के साथ गोलगप्पे खाते हैं। सही कहा था बंटी तुमने, अंकल के गोलगप्पे जैसे गोलगप्पे और कोई भी नहीं बनाता है। हाँ, सच में मजा ही आ गया। गोलगप्पे खा के गट्टू और चिंकी घर गए और मम्मी को भी हेल्दी गोलगप्पे के बारे में बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि हेल्दी हैं, फिर भी तुम्हें रोज रोज गोलगप्पे नहीं खाने हैं। ओके बच्चों? ओके मम्मी। गट्टू, चिंकी गोलगप्पे खा के इतने खुश थे कि वो मम्मी की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं और अगले दिन वो सब मिलकर फिर से गोलगप्पे खाने जाते हैं। चलो चलो, आज फिर से चलकर गोलगप्पे खाते हैं। हाँ चलो चलो। अरे पर हमें रोज रोज भी गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए दोस्तों। अरे ऐसा क्यों भला? अंकल ने ही तो कहा था ना कि उनके गोलगप्पे एकदम हेल्दी है, तो फिर भला क्या दिक्कत हो सकती है? फिर सारे बच्चे मिलकर अंकल के पास जाते हैं और गोलगप्पे खाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और बच्चे रोज रोज अंकल के पास जाते हैं। बच्चों, लगता है कि आप लोगों को मेरे बनाए गोलगप्पे बहुत पसंद आ गए हैं। हाँ अंकल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे तो हर दिन आपके गोलगप्पे खाने का इंतजार रहता है। हाँ अंकल, मैं तो दिन भर आपके गोलगप्पे खा सकती हूँ। हाँ, ये बात तो सही है कि मेरे बनाए गोलगप्पे हेल्दी है, लेकिन फिर भी है तो गोलगप्पे ही। पर ऐसा क्यों अंकल? आप ही ने तो कहा था ना कि आप हेल्दी गोलगप्पे बनाते हैं। वो आपके बाकी के हेल्दी खाने की जगह तो नहीं ले सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से घर जाने के बाद आप में से कौन कौन अच्छे से लंच करता है? ओह, मेरा पेट इतने सारे गोलगप्पे खा के ही एकदम फुल हो जाता है। मैं तो फिर भी लंच नहीं कर पाता हूँ। हाँ मैं भी। और मैं भी। देखा बच्चों, यही तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप रोज रोज इतने सारे गोलगप्पे खाएंगे तो आप लोग खाना ठीक से नहीं खाएंगे और उससे आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए आपको गोलगप्पे खाने तो चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, समझे बच्चों? हाँ अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी आपकी बात समझ गई अंकल। तो ठीक है, अब से हम वीक में सिर्फ 2 बार ही गोलगप्पे खाएंगे और बाकी दिन ठीक से खाना खाएंगे। हाँ लेकिन
उन 2 बार में हम खूब सारे गोलगप्पे खाएंगे। सभी बच्चे और साथ में गोलगप्पे वाले अंकल भी बंटी की बात सुनकर हंसने लगते हैं। और मैं भी आप लोगों के लिए खूब टेस्टी गोलगप्पे बना के रखूंगा बच्चों। ओके अंकल। फिर गट्टू चिंकी वीक में 2 बार अंकल के पास गोलगप्पे खाने जाते और खूब एंजॉय करते। ऐसे उनकी हेल्थ भी अच्छी बनी हुई थी और वो टेस्टी गोलगप्पे का मजा भी उठा रहे थे। आंखों का चेकअप। सुबह का टाइम था और गट्टू चिंकी जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। तभी डोरबेल बजती है और चिंकी जाके दरवाजा खोलती है। सामने कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर अंकल खड़े थे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंकल। गुड मॉर्निंग चिंकी बेटा, स्कूल जा रही हो? जी अंकल। गुड गुड। बेटा जरा अपनी मम्मी को तो बुलाना। जी डॉक्टर साहब, बताइए आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? दरअसल वो मैं और मेरी टीम के कुछ आई स्पेशलिस्ट मिलकर कल अपनी कॉलोनी में ही बच्चों के लिए एक फ्री आई चेकअप का कैंप लगाने वाले हैं। इसलिए मैं गट्टू और चिंकी को कैंप में आने के लिए इनवाइट करने आया हूँ। आई चेकअप कैंप? पर वो क्यों अंकल? हमारी आइज तो एकदम ठीक है, क्यों है ना चिंकी? अरे हाँ हाँ गट्टू, आप दोनों की आइज एकदम ठीक है, लेकिन हमें फिर भी एक रूटीन चेकअप लेते रहना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी आइज आखिर कितनी हेल्दी है। और इसके अलावा भी बहुत सी फन और इन्फॉर्मेटिव एक्टिविटीज होगी कैंप में। तुम आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। वाओ, सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है अंकल। मैं तो जरूर आऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी जरूर आऊंगी। देख लेना गट्टू, तुम्हारी आइज से ज्यादा मेरी आइज हेल्दी होगी। ओ अच्छा, चलो फिर देखते हैं चिंकी कौन जीतता है। मम्मी और डॉक्टर अंकल गट्टू चिंकी की बात सुन के हंस पड़ते हैं और फिर अंकल वापस चले जाते हैं। गट्टू चिंकी स्कूल जाकर अपने सभी फ्रेंड्स को कैंप के बारे में बताते हैं और वो सब भी कैंप में आने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले दिन सारे लोग कैंप में इकट्ठे होते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग अंकल। कैसे हैं आप सब? हाँ, हम अच्छे हैं। बच्चों, आज इस आई कैंप को कंडक्ट करने के लिए मेरे साथ कुछ वॉलंटियर्स भी आए हैं। हम सब मिलकर आपकी आइज टेस्ट करेंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं? हाँ, हम रेडी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक्टिविटी है बॉल प्ले। आप सब एक लाइन से खड़े हो जाइए। मैं आपकी तरफ एक एक करके बॉल्स फेंकूंगा और आपको उसे कैच करना है। सबसे पहले गट्टू, मैं तुम्हारी तरफ बॉल फेंक रहा हूँ। वेरी गुड गट्टू। अब मैं एक के बाद एक करके 2 बॉल्स फेंकूंगा। कैच करो। ये मैंने तो सारी बॉल्स कैच कर ली भैया। हाँ गट्टू, इसका मतलब है कि तुम्हारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ठीक है। चलो ऐसे ही एक एक करके सारे बच्चे आओ। ओह, मुझसे तो बॉल मिस हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे कि तुम भी अपना आई हैंड कोऑर्डिनेशन सही कर सकती हो। डोंट वरी। ओके भैया। चलो बच्चों, अब हम अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी का नाम है सर्कलिंग द लेटर। इस एक्टिविटी के लिए आप सभी को एक पेपर मिलेगा जिसमें छोटे बड़े अलग अलग साइज के लेटर्स बने होंगे। दूसरे वॉलंटियर सभी बच्चों में पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब मैं यहाँ से जो जो लेटर बोलूंगा, आप लोगों को पेपर से उस लेटर को ढूंढकर सर्कल करना है। इस एक्टिविटी से ये पता चलेगा कि आपका विजन कितना शार्प और क्लियर है और आप कितने अटेंटिव हो। तो रेडी हो आप सब? हाँ, हम रेडी हैं। वेरी गुड। तो पहला लेटर है एम। सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपने पेपर में एम ढूंढने लग जाते हैं। ओह, मिल गया मुझे एम। हाँ हाँ, मुझे भी मिल गया। और मुझे भी। अरे अब तक मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं। अरे ये देखो ना गट्टू, ये तो रहा। ओह थैंक यू चिंकी। नहीं नहीं बच्चों, इसमें एक दूसरे की हेल्प मत करो। ये तो आई टेस्ट है और टेस्ट में चीटिंग नहीं करते। ओके ओके। चलो बच्चों, अब आप सबके साथ हम एक छोटा सा क्विज खेलेंगे। सब लोग एक साथ ग्रुप बना के बैठ जाओ। जो बच्चा सबसे ज्यादा आंसर्स देगा वही जीतेगा। तो बताओ बच्चों, आइज के लिए सबसे हेल्दी वेजिटेबल्स कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स। बताओ बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है? ओनली ए या बी या बोथ? चलो बच्चों जल्दी बताओ, टाइम तेजी से जा रहा है। वॉलंटियर ने नोटिस किया कि सभी बच्चे सोच रहे थे कि आंसर क्या होगा, पर चिंकी कुछ सोच नहीं रही थी बल्कि स्माइल कर रही थी। अरे चिंकी, तुम स्माइल क्यों कर रही हो?
क्या तुम्हें इसका आंसर आता है? हाँ भैया, मुझे इसका आंसर आता है, लेकिन जब सब लोग हार मान लेंगे तब मैं आंसर बताऊंगी। हमने हार मान ली। हाँ हाँ हाँ, चलो चिंकी, अब आंसर बताओ। इसका आंसर है बूट। वेरी गुड चिंकी, सही जवाब। सब बच्चे चिंकी के लिए क्लैपिंग करते हैं। ऐसे ही कई और एक्टिविटीज होती है और लास्ट में बारी आती है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की। सारे वॉलंटियर्स और डॉक्टर अंकल एक साथ खड़े होते हैं और बच्चे भी ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों, आज का प्राइज उसे मिलेगा जिसकी आइज सबसे ज्यादा हेल्दी होगी। एनी गेसेस कि ये प्राइज किसको मिलने वाला है? हम नहीं गेस कर पा रहे हैं डॉक्टर अंकल, आप ही बताइए ना कि प्राइस किसको मिलेगा। अच्छा, मैं ही बताता हूँ। तो आज का प्राइज जाता है चिंकी को। सारे बच्चे चिंकी के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। वाओ चिंकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस चिंकी। कॉन्ग्रेचुलेशंस चिंकी। थैंक यू गट्टू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। आओ चिंकी, आके अपना गिफ्ट ले लो। चिंकी को एक गिफ्ट हैम्पर मिलता है और वो बहुत खुश होती है। और गट्टू बेटा, तुम थोड़ा कम वीडियो गेम्स खेला करो और हाँ, टीवी भी कम देखा करो। मैं ध्यान रखूंगा आपसे। बच्चों, आप सबको अपनी आइज चिंकी जितनी हेल्दी बनानी है, अच्छी डाइट लेनी है और ज्यादा टीवी या मोबाइल नहीं यूज करना है। ज्यादा स्क्रीन टाइम से हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, समझे बच्चों? हाँ अंकल, हम समझ गए। वेरी गुड बच्चों, मुझे यकीन है कि आप ये सारी बातें फॉलो करोगे। तो मिलते हैं अगले आई चेकअप कैंप में और मैं उम्मीद करता हूँ कि तब आप सबकी आइज पहले से खूब हेल्दी होगी। बाय बच्चों। बाय बाय डॉक्टर अंकल। इसी के साथ कॉलोनी का आई कैंप चेकअप खत्म होता है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। रक्षाबंधन। गट्टू चिंकी स्कूल से लौट कर आ रहे थे। वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से उनकी 2 दिन की छुट्टी थी। चिंकी, रक्षाबंधन में कितना मजा आएगा ना। मैं तो खूब सारी स्वीट्स खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ गट्टू, मुझे तो स्वीट्स के साथ साथ बहुत सारी चॉकलेट्स भी मिलेंगी और गिफ्ट्स भी। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि तुम मुझे राखी बांधोगी चिंकी। पर ये तो गलत बात है, तुम्हारी रक्षा भी मैं करूँ और फिर भी सब चॉकलेट्स तुम्हारी। ये सुनकर चिंकी कुछ सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो कुछ कहती इससे पहले ही गट्टू चलते चलते रुक जाता है। क्या हुआ गट्टू, तुम रुक क्यों गए? चिंकी, वो देखो डॉगी। तुम जानती हो ना इस डॉगी से कितना डर लगता है। अरे हाँ, पर तुम डरो मत गट्टू, नॉर्मल होकर चलो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, बस तुम डरना मत। लेकिन गट्टू आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ चलने लगता है और इस वजह से डॉगी भी गट्टू के ऊपर भौंकने लगता है। गट्टू बहुत डर जाता है और चिल्लाकर चिंकी के पीछे खड़ा हो जाता है। बचाओ बचाओ चिंकी, ये मुझे काट लेगा, बचाओ। चिंकी बिना देरी किए एक स्टिक उठा लेती है। हट हट, भागो यहाँ से। गट्टू देखो, डॉगी चला गया, अब तुम डरना बंद करो। थैंक यू चिंकी, मुझे तो उससे बहुत डर लग रहा था। अब हम जल्दी से घर चलते हैं। हाँ गट्टू, चलो। गट्टू चिंकी जल्दी से घर पहुंच जाते हैं, लेकिन चिंकी कुछ शांत शांत सी थी। घर पर मम्मी किचन में काम कर रही थी। बच्चों, तुम आ गए? हाँ मम्मी, आपको पता है मुझे एक डॉगी मिला था रास्ते में। मैं तो बहुत डर गया था, लेकिन चिंकी ने उसे भगा दिया और हम जल्दी से घर आ गए। अच्छा, वैसे चिंकी तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या सोच रही हो? वो मम्मी, आज मैंने भी उस डॉगी से गट्टू की रक्षा की। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया चिंकी। तो ये बात तो बिल्कुल भी सच नहीं है कि सिर्फ गट्टू ही मेरी रक्षा कर सकता है। मैं भी उसकी रक्षा कर सकती हूँ। तो सिर्फ मैं ही गट्टू को राखी क्यों बांधूं? उसे भी मुझे राखी बांधनी चाहिए। चिंकी की बात सुनकर मम्मी और गट्टू हैरान हो जाते हैं। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो चिंकी, पर मम्मी, मुझे तो चिंकी का आइडिया बहुत अच्छा लगा। इस बार हम दोनों एक दूसरे को राखी बांधेंगे और फिर हम दोनों हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे और ऐसे हम दोनों को चॉकलेट्स भी मिलेंगी और इसमें तो बहुत मजा आएगा। ओहो गट्टू, तुम तो बस चॉकलेट के बारे में ही सोचते हो। बच्चों, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ऐसा ही होगा।
उसी दिन रात में पापा गट्टू चिंकी के लिए रक्षाबंधन का खूब सारा सामान लेकर आते हैं। चॉकलेट्स, स्वीट्स, राखियां और बहुत कुछ। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह गट्टू चिंकी जल्दी उठकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों 8 बज गए हैं। यही राखी बांधने के लिए सबसे अच्छा वक्त है। तो अब तुम दोनों एक दूसरे को राखी बांध दो, ठीक है? हाँ बच्चों, ये तुम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल रक्षाबंधन है। ठीक है, फिर पहले मैं राखी बांधूंगी और फिर गट्टू मुझे। ओके चिंकी, मैं भी अपनी राखी लेकर आता हूँ। गट्टू भाग के राखी लेने जाता है और वापस आते वक्त उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो बस गिरने ही वाला था कि चिंकी उसको संभाल लेती है। अरे गट्टू, भाग क्यों रहे हो? आराम से चलो ना। देखो गट्टू, मैंने फिर से एक बार तुम्हारी रक्षा की। बिल्कुल ठीक कहा तुमने चिंकी। चिंकी गट्टू को उसकी फेवरेट राखी बांधती है और फिर गट्टू चिंकी को चॉकलेट्स देता है। अब मेरी बारी चिंकी। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी प्यारी राखी सिलेक्ट की है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है गट्टू। इसके बाद गट्टू चिंकी को राखी बांधता है और चिंकी भी गट्टू को चॉकलेट्स देती है। फाइनली इस बार रक्षाबंधन में मुझे भी चॉकलेट्स मिल गई। गट्टू की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। हाँ गट्टू, और अब तुम्हें कभी भी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें हमेशा डॉगी से बचाऊंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। वाकई में मानना पड़ेगा चिंकी, तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और समझदार हो। हाँ पापा। इसके बाद गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ पूरा दिन एंजॉय करते हैं। मगर सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो वो अगले दिन स्कूल जाने के लिए थे। अगले दिन स्कूल में गट्टू चिंकी जैसे अपने क्लास में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि क्लास में सभी लड़के एक दूसरे को अपनी राखियां दिखा रहे थे। लेकिन चिंकी के हाथ में राखी देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे चिंकी, तुम्हारे हाथ में भी राखी है, मगर ऐसे कैसे? तुम्हें आखिर किसने राखी बांधी? दोस्तों, इस बार सिर्फ मैंने ही गट्टू को राखी नहीं बांधी, बल्कि उसने भी राखी बांधी। क्या? पर ऐसा क्यों चिंकी? राखी तो सिर्फ बहनें ही बांधती है ना? क्योंकि मैं भी कई बार गट्टू की रक्षा करती हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने गट्टू को डॉगी से बचाया था। और याद है जब बीमार होने की वजह से उसका होमवर्क छूट गया था, तब भी मैंने उसकी मदद की थी। तो मैंने मम्मी पापा से कहा कि अगर मैं भी उसकी रक्षा करती हूँ तो उससे भी तो मुझे राखी बांधनी चाहिए। ये तो तुमने सच कहा चिंकी, लेकिन फिर तो गट्टू को मुझे भी राखी बांधनी चाहिए थी। मैं भी इसे कितनी बार मैम की डांट खाने से बचाता हूँ। राखी तो भाई बहन का त्योहार है ना बंटी, इसीलिए सिर्फ भाई बहन ही एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें फ्रेंडशिप डे पर फ्रेंडशिप बैंड तो बांधता हूँ ना। हाँ, ये भी ठीक है। सभी बच्चे हंसने लगते हैं और क्लास में सब चिंकी की राखी देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। चिंकी भी गट्टू से राखी बंधवाकर बहुत खुश थी। न्यू क्लास टीचर। हर रोज की तरह गट्टू चिंकी सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे। गट्टू जल्दी करो, वरना फिर से आज हमें लेट हो जाएगा और क्लास टीचर सीमा मैम हमें डांटेंगी। हाँ, मैं बस तैयार हो ही गया चिंकी, चलो चले। ये लो बच्चों, अपना टिफिन बॉक्स भी रख लो। गट्टू चिंकी अपना अपना टिफिन बैग में रखते हैं और पापा के साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचकर दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों क्लास के लिए फिर से लेट हो गए हैं। यही सोचते हुए वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं, पर फिर वो देखते हैं कि क्लास में सीमा मैम तो थी नहीं। वो दोनों जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अरे गुड्डी, आज सीमा मैम अभी तक आई नहीं क्या? हाँ चिंकी, शायद आज मैम भी तुम लोगों की तरह लेट है। तो क्या फिर आज मैम को भी लेट आने के लिए पनिशमेंट मिलेगी? ये सुनकर चिंकी, गुड्डी और बंटी हंसने लगते हैं। तभी क्लास में एक नई टीचर आती हैं। सब बच्चे उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज से 1 वीक के लिए मैं आपकी न्यू क्लास टीचर हूँ, क्योंकि सीमा मैम स्कूल के कुछ फंक्शंस में बिजी रहेंगी, ठीक है? ये सुनकर सब बच्चे आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। साइलेंस। बच्चों, मुझे मेरी क्लास में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अगले 1 वीक तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगाऊंगी और फिर 4th पीरियड में आप लोगों को मैथ्स भी मैं ही पढ़ाऊंगी। आप लोगों को मेरी क्लास में एकदम शांत होकर बैठना है, ओके? ओके मैम।
मैम सब बच्चों की अटेंडेंस लगाती हैं और फिर चली जाती हैं। रिसेस में गट्टू, चिंकी, गुड्डी और बंटी साथ में लंच कर रहे थे। यार मुझे तो अपनी नई मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट लग रही है। हाँ सही कहा, हम लोग उनकी क्लास में बिल्कुल बात भी नहीं कर सकते। कहीं उन्होंने हमें डांट दिया तो? मुझे तो सीमा मैम की बड़ी याद आ रही है, बस वो जल्दी से वापस आ जाए। सही कहा, हमारी सीमा मैम कितनी अच्छी है ना। अच्छा आप जल्दी से अपना अपना टिफिन खत्म करो, 4th पीरियड की बेल बस लगने ही वाली होगी, वरना वो नई स्ट्रिक्ट टीचर से सबसे पहले डांट हमें ही पड़ेगी। अरे गट्टू शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सब तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हमें भला डांट क्यों पड़ेगी। तभी बेल बज जाती है और सब जल्दी से हैंड वॉश कर लेते हैं और उसके बाद अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। फिर से वही नई टीचर क्लास में आती है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। क्या आप सब ने अच्छे से अपना लंच फिनिश किया? यस मैम। कोई भी डर की वजह से मैम को जवाब नहीं दे पाता। अरे क्या बात है, लगता है तुम सब ने आज ठीक से खाना नहीं खाया। किसी के अंदर एनर्जी नहीं है। अब बिना एनर्जी के हम लोग मैथ्स कैसे पढ़ पाएंगे? बच्चों को शांत देखकर मैम आगे कहती हैं, अच्छा ये बताओ, तुम में से सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन कौन देगा? लेकिन फिर से कोई कुछ नहीं बोलता। फिर मैम सोचती हैं। लगता है ये सब मेरी वजह से नर्वस हो रहे हैं। तभी मैम को एक आइडिया आता है। वो कहती हैं, वेल, लगता है आप सभी मुझसे डर रहे हैं, पर अगर आप लोग अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो फिर हम लोग पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे? तो फिर क्या किया जाए? चलो एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। गेम? कौन सा गेम मैम? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम, जिसमें मैं जिस भी बच्चे को खड़ा करूंगी वो मुझे अपना नहीं बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड का इंट्रोडक्शन देगा और उसके बारे में बताएगा। सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मैम कहती हैं, अरे तुम लोग तो मुझे एकदम कंफ्यूज लग रहे हो। रुको, अभी समझाती हूँ। बेटा तुम खड़े हो जाओ। यस मैम। अब मुझे अपना नाम बताओ और फिर ये बताओ कि इस क्लास में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैम मेरा नाम गट्टू है और मेरा बेस्ट फ्रेंड तो बंटी है। ये रहा बंटी। अच्छा, तो गट्टू अपने फ्रेंड बंटी का इंट्रोडक्शन दो कि उसे क्या पसंद है और उसके कौन से सब्जेक्ट्स फेवरेट हैं। मैम ये बंटी है और इसका फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, और हाँ इसे मेरे साथ बैडमिंटन खेलना भी बहुत पसंद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और गट्टू ये बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स है। सीमा मैम हमें बहुत इंटरेस्टिंग तरह से मैथ्स पढ़ाती हैं और उनकी मैथ्स क्विज में भी मैं अक्सर फर्स्ट आता हूँ। दैट्स ग्रेट गट्टू, नाउ सिट डाउन। ओके मैम। अब किसकी बारी है? हाँ तुम बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? गुड्डी खड़ी हो जाती है और कहती है, मैम मेरा नाम गुड्डी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी है। चिंकी ये सुनकर खुश हो जाती है और हाथ ऊपर करके मैम को बताती है कि उसी का नाम चिंकी है। अच्छा, और गुड्डी ये बताओ, क्या तुम्हें ये पता है कि चिंकी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ मैम, चिंकी को सबसे ज्यादा चीज सैंडविच जो मेरी मम्मी टिफिन में भेजती है वो पसंद है। अच्छा चिंकी, क्या गुड्डी ने सही आंसर किया? हाँ मैम, एकदम सही आंसर किया। वेरी गुड गुड्डी, अब तुम बैठ जाओ। अब मुझे कौन अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताएगा? अब इस बार सब बच्चे खुद ही हाथ खड़े करने लगते हैं और आंसर करने लगते हैं। सब बच्चों की नई मैम से दोस्ती भी हो जाती है और सब बच्चों का मैम से इंट्रोडक्शन भी। सब बच्चे नई मैम से बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं और मन लगा के मैथ्स पढ़ते हैं। इसी तरह एक वीक बीत जाता है और फिर सीमा मैम वापस आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं? किया मैम। आज से मैं ही आप सबको वापस से पढ़ाऊंगी। मैम आपको पता है, हम सबको वो नई क्लास टीचर बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हमें फर्स्ट डे पर गेम्स भी खिलाए और मैम उन्होंने तो मैथ्स क्विज भी कराई थी जिसमें फिर से गट्टू जीत गया।
वो तो होना ही था। हाँ हाँ मैम, पर हमें आपकी बहुत याद आई। यस मैम। कोई बात नहीं बच्चों, अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना। चलो अब फिर से पहले की तरह पढ़ाई शुरू करते हैं, और कभी कभी वो मैम भी आपको पढ़ाने आया करेंगी। ओके मैम। और फिर इसी के साथ सारे बच्चे अपने क्लासेस पुरानी मैम के साथ रिज्यूम करते हैं। मकर संक्रांति। गट्टू चिंकी साथ में सोसाइटी के पार्क में खेल रहे थे। खेलते खेलते कब अंधेरा हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। तभी मम्मी उन्हें बुलाने आती है। गट्टू चिंकी, चलो अब घर चलें। पापा भी बस आने ही वाले होंगे, फिर हम सब साथ में डिनर करेंगे। हाँ मम्मी चलिए। गट्टू चिंकी घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक बड़ा सा ट्रक सोसाइटी में आता है और सेक्रेटरी अंकल आकर उससे सामान निकलवाने लगते हैं। गट्टू चिंकी मम्मी के साथ ट्रक के पास जाते हैं और सेक्रेटरी अंकल से कहते हैं, अंकल ये सब क्या है? अरे बच्चों, भूल गए कल मकर संक्रांति है और ये सब तो बस उसी की ही तैयारी में मंगवाया है। अरे हाँ, कल तो मकर संक्रांति है, यानी काइट्स उड़ाने का दिन। ये पर अंकल, ये तो कितना बड़ा ट्रक है, इसमें क्या क्या है? चिंकी बेटा, कल सुबह पहले सोसाइटी के टेरेस पर डेकोरेशन होगी, इसलिए इसमें डेकोरेशन का सामान है और साथ साथ इसमें सब सोसाइटी मेंबर्स के लिए काइट और मांझे हैं। ये सुनकर गट्टू चिंकी खूब एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी पापा भी ऑफिस से आ जाते हैं और सबको सोसाइटी में देखकर कहते हैं, अरे आज मेरे बिना सोसाइटी की मीटिंग हो रही है क्या? नहीं नहीं पापा, हम तो बस मकर संक्रांति का सामान देखने आए थे। अरे हाँ, कल तो काइट्स उड़ाने और काटने में बड़ा मजा आएगा। सही कहा। वैसे बच्चों, क्या तुम जानते हो, अपने कॉलेज के दिनों में लोग मुझे काइट्स मास्टर कहते थे। मैं लोगों की काइट्स काटने में और अपनी काइट सबसे ऊपर ले जाने में मास्टर हूँ, इसलिए आप सब अपनी काइट जरा संभल के उड़ाना। अरे सेक्रेटरी साहब, शायद आप जानते नहीं, पर पूरे मुंबई में मुझसे बेहतर पतंग कोई नहीं काट सकता, और मुझे तो लगता है कि सबसे पहले आपकी ही पतंग कटेगी। पापा की ये बात सेक्रेटरी अंकल को कुछ खास पसंद नहीं आती और इसीलिए दोनों में बहस होने लगती है कि कौन किसकी पतंग पहले काटेगा। तभी गट्टू को एक आइडिया आता है। पापा अंकल, आप दोनों लड़िए मत, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। आप दोनों 2 टीम बना लीजिए और फिर जिस भी टीम की काइट्स पहले कट जाएगी और जिस टीम के मेंबर की टीम सबसे आखिर तक आसमान में उड़ेगी, वही टीम जीतेगी। कैसा लगा मेरा प्लान? वाह गट्टू, ये तो कमाल का प्लान है। मैं तो पापा की टीम में रहूंगी। हाँ, और मैं सेक्रेटरी अंकल की टीम में। अरे बच्चों, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। अब तो कल काइट कंपटीशन के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। ये कहकर अंकल फिर से सोसाइटी के काम में लग जाते हैं और गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ घर आ जाते हैं। अगले दिन मकर संक्रांति थी और गट्टू चिंकी सुबह सुबह ही टेरेस के डेकोरेशन में लग गए थे। थोड़ी ही देर में सोसाइटी के सभी लोग टेरेस पर आ जाते हैं। गट्टू, तैयार हो? याद है ना, हमें सबकी पतंग काटनी है और जीतना भी है। हाँ हाँ अंकल, और मैंने तो जीतने के लिए बढ़िया स्ट्रेटेजी भी बना ली है। क्या स्ट्रेटेजी? वाह गट्टू, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वैसे ये स्ट्रेटेजी है क्या? अंकल, स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले आप पतंग उड़ाना और पापा की पतंग को घेर कर उसे काट देना। इससे पापा सबसे पहले गेम से आउट हो जाएंगे। फिर तो बस चिंकी ही बचेगी और चिंकी की पतंग को तो मैं अकेले ही संभालूंगा और कुछ इस तरह हम दोनों जीत जाएंगे। अरे वाह गट्टू, ये तो काफी बढ़िया आइडिया है। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं और सबको हरा देते हैं। उधर पापा और चिंकी ने भी पूरी प्लानिंग कर ली थी। चिंकी गट्टू की पतंग काटने वाली थी और फिर पापा अंकल की। देखते ही देखते दोनों टीम्स के बीच में काइट कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबकी पतंग हवा में उड़ने लगती है। मकर संक्रांति के त्योहार की वजह से आसमान कई रंग बिरंगी पतंगों से घिरा हुआ था। वाह, ये कितना मजेदार है। गट्टू, जरा मेरी पिंक पतंग से बचकर रहना, ये मेरी ही तरह बहुत तेज है। चिंकी, तुम भी मेरी येलो पतंग जो कि टाइगर जैसी तेज है, उससे बचकर रहना। आज देख ही लेते हैं कि कौन अपने कॉलेज के टाइम में असली काइट चैंपियन था। हाँ हाँ जरूर,
देख ही लेते हैं। सबसे पहले अंकल अपनी काइट ऊपर ले जाते हैं और उसे पापा की काइट के अराउंड घुमाकर उसे काट देते हैं, लेकिन पीछे से चिंकी अंकल की काइट काट देती है। इसी तरह से दोनों ही टीम के एक एक मेंबर की काइट कट जाती है। चिंकी, अब तो सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, जरा बचकर रहना। बचने की जरूरत तो तुम्हारी काइट को है गट्टू। गट्टू चिंकी एक साथ अपनी अपनी काइट को एक दूसरे की काइट के आसपास घुमाने लगते हैं और ऐसा करने से उन दोनों की ही काइट एक साथ कट जाती है। ये देखकर तो सोसाइटी के बाकी सब लोग हंसने लगते हैं। ओह नो, ये क्या हो गया? चिंकी के साथ साथ मेरी काइट भी कट गई। गट्टू, ये सब तुम्हारी गलती है। मगर अब हम दोनों की टीम में से जीता कौन? बच्चों, लगता है आज दोनों टीम्स के बीच टाई हो गया। सही कहा सेक्रेटरी अंकल ने। हम में से किसी की भी काइट आखिरी तक आसमान में नहीं उड़ रही। इसका मतलब तो यही है कि हम सब एक साथ हार गए। लेकिन तभी उन सब की नजर एक ब्लू काइट पर पड़ती है जो अभी भी आसमान में उड़ रही थी। अरे, पर वो किसकी पतंग है जो अभी भी आसमान में उड़ रही है? तभी वो सब पीछे मुड़कर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। असल में मम्मी वो पतंग उड़ा रही थी और अभी तक उनकी पतंग को कोई काट नहीं पाया था। बच्चों, ये पतंग मेरी है और लगता है आज की विनर मैं हूँ। देखो मेरी पतंग कैसे हवा में सबसे ऊपर उड़ रही है। सही कहा मम्मी, आप ही विनर है हमारी तो। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? मम्मी की पतंग हमारी नजरों से बच कैसे गई? क्योंकि गट्टू चिंकी, तुम्हारी मम्मी किसी और की काइट काटने के लिए पतंग नहीं उड़ा रही थी, बल्कि एंजॉय करने के लिए पतंग उड़ा रही थी। अंकल की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और गट्टू चिंकी भी मान जाते हैं कि हमें कोई भी गेम सामने वाले को हराने के लिए नहीं, बल्कि एंजॉय करने के लिए और खुद जीतने के लिए खेलना चाहिए। तभी मम्मी सबसे कहती है, अच्छा बच्चों, चलो अब चलकर सब लोग तिल के लड्डू खा लो। मैंने खास आप सब के लिए बनाए हैं आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। ये तिल के लड्डू। मानना पड़ेगा, मकर संक्रांति की सबसे खास चीज तो तिल के लड्डू ही होते हैं। सिर्फ तिल के लड्डू ही नहीं, आज मैंने सोसाइटी के सब मेंबर्स के लिए मकर संक्रांति की खास खिचड़ी का लंच रखवाया है। चलिए सब चलकर स्वादिष्ट दही खिचड़ी और पापड़ के मजे उठाते हैं। मुझे तो खिचड़ी के साथ पापड़ खाना बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी। फिर सभी लोग मिलकर दही खिचड़ी, पापड़ और मम्मी के बनाए हुए तिल के लड्डू खाते हैं और फिर खूब पतंग उड़ाते हैं। सभी लोगों को मकर संक्रांति में खूब मजा आता है। नवरात्रि। अगले दिन से नवरात्रि शुरू थी और शाम के समय गट्टू चिंकी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। चिंकी, मैं तो कल की डांडिया नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पापा को शहर की सबसे बड़ी डांडिया नाइट की टिकट्स जो मिल गई हैं। हाँ गट्टू, सही कहा तुमने। तुम्हें पता है, इस डांडिया नाइट में जो सबसे अच्छा डांडिया खेलेगा उसे अवार्ड भी मिलेगा। इसमें 2 अवार्ड है, एक बेस्ट मिस्टर डांडिया चैंपियन और मिस बेस्ट डांडिया चैंपियन अवार्ड। क्या? पर ये सब तुम्हें कैसे पता चिंकी? अरे गट्टू, पापा टिकट्स के साथ उस डांडिया नाइट का पैम्पलेट भी लेकर आए थे, उसमें ही लिखा था। उधर दूसरे रूम में बैठकर मम्मी नवरात्रि की पूजा की तैयारी कर रही थी। अचानक से वो गट्टू चिंकी के पास आ जाती है और चिंकी से कहती है, चिंकी, मुझे मार्केट से कुछ जरूरी सामान लाना है, तुम मेरे साथ मार्केट चलो। और गट्टू, पापा बस आते ही होंगे, इसीलिए तुम घर पर रुको। ओके मम्मी। मम्मी और चिंकी शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं। चिंकी देखती है कि आज मार्केट बहुत अलग अलग लग रहा था। तरह तरह के डेकोरेशंस के आइटम से मार्केट जगमगा रहा था। कलरफुल चनिया चोली लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी और नवरात्रि के डांडिया भी जोरों शोरों से बिक रहे थे। वाह मम्मी, आज तो मार्केट बहुत प्यारी लग रही है। हाँ चिंकी, अब जब तक नवरात्रि रहेगी तब तक मार्केट में ये धूम मची रहेगी। वैसे मम्मी, हम लोगों को क्या लेना है? चिंकी बेटा, सबसे पहले हमें गरबा दीप लेना है, जिसकी हम हर नवरात्रि पे स्थापना करते हैं। ओह अच्छा, पर मम्मी वो होता क्या है? चिंकी बेटा, ट्रेडिशनल गरबा उसी से शुरू होता है। सबसे पहले घर में गरबा दीप की स्थापना होती है, उसके बाद उसी के आसपास गरबा खेला जाता है। इसके बाद ही आप नवरात्रि का गरबा शुरू कर सकते हैं।
अच्छा, लेकिन मम्मी मैंने आपको ये करते हुए कभी देखा क्यों नहीं? क्योंकि चिंकी, तुम एक्साइटमेंट में पहले ही अपने दोस्तों के साथ नीचे ग्राउंड में चली जाती हो। ओह हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं भी गरबा दीप की स्थापना करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है चिंकी। फिर तो मैं तुम्हारे लिए अलग से एक छोटा सा गरबा दीप ले लेती हूँ और तुम उसी की पूजा करना, ठीक है? ये सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। फिर मम्मी उसे लेकर एक बड़ी सी शॉप में जाती है। वहां पर बहुत सारा पूजा का सामान था और गरबा दीप भी थे। वहां रखे गरबा दीप बहुत सुंदर तरह से सजाए गए थे। ये देखकर चिंकी को बहुत खुशी हो रही थी। भैया, हमें एक बड़ा और एक छोटा गरबा दीप दे दीजिए। मम्मी के कहने पर शॉपकीपर उन्हें एक बड़ा और छोटा गरबा दीप दे देता है। वो दोनों दीप बहुत सुंदर थे और मोतियों से सजे हुए थे। इसके बाद मम्मी और चिंकी डांडिया और चनिया चोली की शॉपिंग करती है और घर आ जाती है। गट्टू चिंकी और मम्मी के गरबा दीप को देखकर कहता है, ओ वाह चिंकी, ये क्या है? ये तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। अरे ये तो गरबा दीप है ना। तो चिंकी, इस बार तुमने भी गरबा दीप लिया है? हाँ पापा। अरे मुझे भी बताओ ना कि ये क्या है। अरे वो मम्मी रुकिए ना, मैं बताती हूँ गट्टू को। मम्मी पापा चिंकी की बात सुनकर हंसने लगते हैं और फिर चिंकी गट्टू को गरबा दीप के बारे में सब कुछ बताती है। नेक्स्ट डे गट्टू चिंकी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और नहाकर रेडी होकर मंदिर आ जाते हैं। आओ बच्चों, सही समय पर आए। चलो गरबा दीप की स्थापना करते हैं। ओके मम्मी। चिंकी एक छोटी सी चौकी पर अपना गरबा दीप रखती है और मम्मी को देखकर अपने गरबा दीप की पूजा करने लग जाती है। जैसा जैसा मम्मी कर रही थी वैसा ही चिंकी भी कर रही थी। नवरात्रि की पूजा के बाद सब लोग साथ में बैठते हैं और चिंकी कहती है, मम्मी पापा गट्टू, याद है ना हमें डांडिया नाइट के लिए अभी खूब प्रैक्टिस करनी है। हाँ बाबा, भला तुम हमें भूलने कहाँ दोगी चिंकी। अच्छे से याद है कि डांडिया नाइट में बेस्ट डांडिया हम लोगों को ही खेलनी है। तो चलिए पापा, हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओके, आप लोग मुझे देखिए और ऐसा करिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब राउंड राउंड। चिंकी डांडिया एक्सपर्ट थी और इसलिए वो सबको डांडिया के स्टेप सिखाती है। सीखते सीखते शाम हो जाती है और सभी लोग तैयार होने लगते हैं। चलो बच्चों, जरा जल्दी से रेडी हो जाओ। हम लोगों को जाने से पहले एक बार पूजा करनी है, तभी हम लोग डांडिया खेलने जाएंगे। मम्मी चिंकी को रेडी करने लगती है और चिंकी का हेयर स्टाइल बनाती है और उसके बालों में मम्मी कलरफुल क्लिप्स भी लगाती है और चिंकी ने कलरफुल चनिया चोली और उससे मैचिंग बैंगल्स भी पहनी थी। वाह चिंकी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू गट्टू, तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। अच्छा आओ, अब सब लोग पूजा करते हैं और फिर इस गरबा दीप के पास एक सर्कल बनाकर गरबा खेलते हैं। फिर चारों लोग गरबा दीप के पास गरबा लगाने लगते हैं और गट्टू चिंकी को बड़ा मजा आता है। इसके बाद सब लोग कार में बैठकर डांडिया नाइट इवेंट के लिए निकल जाते हैं। वाह, ये जगह तो कितनी बड़ी है पापा मम्मी। हाँ, ये शहर का सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। हाँ, यहाँ की लाइटिंग और म्यूजिक सच में बहुत कमाल का है। यहाँ तक म्यूजिक की आवाज आ रही है। हाँ, तो चलो ना, अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं। अंदर जाकर तो सभी लोग और भी दंग रह जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी और एक बड़ा सा स्टेज भी लगा हुआ था जहाँ पर 2 ट्रॉफी भी रखी थी। देखो गट्टू, वो रही बेस्ट डांडिया डांसर की ट्रॉफी। इसमें से एक मिस्टर डांडिया चैंपियन और एक मिस डांडिया चैंपियन की है। हाँ चिंकी, हम ही जीतेंगे। गट्टू चिंकी म्यूजिक के बीट्स पे डांडिया शुरू करते हैं और मम्मी पापा भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। शुरू में तो सब लोग खूब जोर से डांडिया करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में मम्मी पापा थक जाते हैं और वो पापा के ऑफिस के कुछ लोगों से मिलने लगते हैं। अरे कितनी देर हो गई है, गट्टू चिंकी तो अभी भी डांस कर रहे हैं। अब तो सभी लोग थक कर रेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ कुछ बच्चे ही डांस कर रहे हैं। हाँ रुको, मैं गट्टू चिंकी से कहता हूँ कि वो दोनों भी रुक जाए
वरना वो बहुत थक जाएंगे। पापा जाकर गट्टू चिंकी को समझाने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, अब आ जाओ, तुम दोनों थक गए होगे। मगर गट्टू चिंकी रुकते नहीं हैं और वो हाँफते हुए पापा से कहते हैं, नहीं नहीं पापा, हम नहीं आएंगे। हाँ, हमें जीतना है पापा। अरे क्या हुआ? अरे देखो ना, ये दोनों तो मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है, अब सब लोग डांस करना कुछ देर के लिए बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग डांडिया नाइट चैंपियंस को अवार्ड देंगे। चिंकी, अब रुक जाओ, अवार्ड मिलने वाला है। हाँ, बहुत मजा आएगा अब गट्टू। तो मिस्टर डांडिया नाइट चैंपियन है गट्टू और मिस डांडिया नाइट चैंपियन है गट्टू की बहन चिंकी। जी हाँ, इन दोनों बच्चों ने कमाल कर दिखाया और जीत लिए अमेजिंग अवार्ड। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो दोनों दौड़कर स्टेज पर जाते हैं और अपना अपना अवार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस बच्चों। वो देखो कैमरा की तरफ, हम तुम दोनों के साथ एक फोटो भी लेंगे और ये फोटो कल के न्यूज़पेपर में आएगी। क्या सच में सर? तो हम अपने मम्मी पापा को भी स्टेज पर बुला लेना सर। हाँ सर, हो रहे हमारे मम्मी पापा। हाँ हाँ बच्चों, जरूर। तुम दोनों तो बहुत अच्छे बच्चे हो। फिर गट्टू चिंकी अपने मम्मी पापा को भी स्टेज पर बुलाते हैं और सब साथ में फोटोज क्लिक करते हैं। इसी तरह नवरात्रि का पहला दिन गट्टू चिंकी के लिए और भी ज्यादा खास बन जाता। नेवर गिव अप। लाइफ चुनौतियों से भरा है और लाइफ में सबसे अच्छी चीजें आसानी से नहीं आती है। ये बहुत जरूरी है कि हम कोशिश करते रहें और जब हम लाइफ में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। और जो लोग कम उम्र में इस बात को सीख लेते हैं वही विजेता बन जाते हैं। जैसे कि गट्टू, जो लाइफ का जरूरी सबक सीखने वाला है। घर पर डिनर का समय था और मम्मी ने कुछ स्वादिष्ट भोजन तैयार किया था। पापा भी ऑफिस से आ चुके थे और सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और साथ ही डिनर का इंतजार कर रहे थे। गट्टू चिंकी, आ जाओ, डिनर कर लो। जब चिंकी अपने कमरे से किचन में आई तो उसने पाया कि गट्टू अभी भी अपने कमरे में ही है। चिंकी, गट्टू कहाँ है? वो अपने कमरे में कुछ काम कर रहा है, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। मम्मी और चिंकी गट्टू के कमरे में जाते हैं। ये देखकर पापा भी उत्सुक हो जाते हैं और उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। तभी उनको कमरे के भीतर से एक डांस ट्रैक सुनाई देता है। वे देखते हैं कि गट्टू शीशे के सामने नाच रहा है और साथ ही ध्यान से अपने डांस स्टेप को शीशे में देख भी रहा है। अरे वाह, हमारा गट्टू काफी टैलेंटेड है। बहुत बढ़िया गट्टू, लेकिन इतनी रात में तुम डांस क्यों कर रहे हो? गट्टू रुक जाता है और मम्मी पापा को सारी बात बताने लगता है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने अगले वीक होने वाले इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना है। मेरे पास अपने स्टेप्स को सही करने के लिए केवल 7 डेज हैं, इसीलिए मैं इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा हूँ मम्मी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी डिनर कर लो, बाद में प्रैक्टिस करते रहना। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बस 10 मिनट मम्मी, मैं बस सॉन्ग की लास्ट पार्ट की स्टेप्स करके आता हूँ। गट्टू फिर से डांस करना शुरू कर देता है और वो माइकल जैक्सन के फेमस स्टेप्स मून वॉकिंग को करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो करने की कोशिश करता है वो अपना बैलेंस खो बैठता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर मम्मी घबरा जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। पापा और चिंकी भी घबरा जाते हैं। अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये मून वॉकिंग स्टेप सच में बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत बार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं अपना बैलेंस खो देता हूँ। तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए 7 दिन है। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो गट्टू। मैंने पहले भी कई बार कोशिश की है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस कंपटीशन के लिए लायक नहीं हूँ। मुझे अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। नो गट्टू, यू शुड नॉट गिव अप। तुम्हारे पास जीतने का टैलेंट है गट्टू, हिम्मत मत हारो, प्रैक्टिस करते रहो। रात में डिनर के समय
पापा और मम्मी गट्टू का हौसला बढ़ाते हैं। पापा गट्टू को हर बार एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते हैं और तभी गट्टू में एक बदलाव आता है। गट्टू ने अपना सिर हिलाया। अगले दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मम्मी ने एक बार फिर गट्टू के हौसले को बढ़ाने की कोशिश की। गट्टू, स्कूल पहुंचने के बाद कंपटीशन से अपना नाम वापस मत ले लेना, बस फोकस करो। हमें पूरा विश्वास है कि तुम जरूर अच्छा परफॉर्म करोगे। तुम बहुत अच्छा डांस करते हो गट्टू। इसके बाद गट्टू और चिंकी स्कूल चले गए और पापा ऑफिस चले गए। स्कूल में प्रिंसिपल और डांस टीचर गट्टू से मिले और उससे पूछे, कैसी तैयारी चल रही है गट्टू डांस कंपटीशन के लिए? सर, मैं घर पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है गट्टू, हमें तुम्हारे टैलेंट पर भरोसा है। गट्टू और चिंकी दोपहर में जब घर लौटते हैं तो गट्टू एक बार फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन वो जल्द ही निराश हो जाता है क्योंकि उससे मून वॉक नहीं हो रहा था। शाम को जब पापा अपने ऑफिस से घर लौटते हैं तो वे गट्टू के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आते हैं। वो गट्टू को एक हार्ड रोल्ड अप पेपर देते हैं। इस रोल्ड पेपर में क्या है पापा? इसे तुम खुद ही खोलकर देख लो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। गट्टू जैसे ही खोलता है तो उसे माइकल जैक्सन का एक प्यारा पोस्टर दिखता है जिस पर नेवर गिव अप लिखा हुआ था। इसके बाद गट्टू ने अपने कमरे की दीवार पर नेवर गिव अप का पोस्टर चिपका दिया। वो जब भी उस पोस्टर को देखता तो खुद को प्रेरित महसूस करता। अब जब भी वो प्रैक्टिस करता है और नीचे गिर जाता है तो वो पोस्टर उसे उठने और फिर से डांस का प्रैक्टिस शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ मम्मी और चिंकी उसे डांस प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे। वो गट्टू को इतनी मन लगाकर प्रैक्टिस करते देखकर बहुत खुश होते हैं। अगली बार जब गट्टू मून वॉकिंग का प्रैक्टिस करते हुए गिर पड़ा तो मम्मी लैपटॉप लेकर कमरे में घुसी और गट्टू से कहा, गट्टू, ये वीडियो देखो। गट्टू और चिंकी मम्मी के पास आते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं। मम्मी यूट्यूब खोलती है और एक वीडियो हाउ टू डू मून वॉकिंग चलाती है। गट्टू उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखता है जिसमें कोरियोग्राफर ने स्टेप बाय स्टेप मून वॉकिंग करने का तरीका समझाया था। अरे वाह, ये डांस ट्यूटोरियल तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसे देखकर तुम आसानी से मून वॉकिंग करना सीख जाओगे। मुझे लगता है कि अब तुम पहले से अच्छा मून वॉकिंग कर पाओगे। गट्टू बैलेंस को बाएं पैर से दाएं पैर में शिफ्टिंग करने की सीक्रेट ट्रिक को सीख जाता है जो मून वॉकिंग के लिए बहुत जरूरी है। और अब वो पहली बार एकदम सही तरीके से मून वॉकिंग करने में सक्षम हो गया। और इसी तरह अगले 5 दिनों तक गट्टू ने डांस प्रैक्टिस करना जारी रखा और उसने कंपटीशन जीतने की सारी तैयारी कर ली। और आखिरकार कंपटीशन का दिन आ ही गया और गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा सभी ऑडिटोरियम पहुंचे। उनके शहर के विभिन्न स्कूलों के यंग डांसर्स थे जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, जो वहां के माहौल को एकदम रंगीन बना रहे थे। गट्टू के स्कूल प्रिंसिपल और डांस टीचर भी वहां आ गए और वे सभी गट्टू को शुभकामनाएं दिए। तभी पापा ने देखा कि गट्टू थोड़ा नर्वस दिख रहा है। उसके बैक स्टेज में जाने से पहले उसका मनोबल बढ़ाने के लिए पापा गट्टू से कहते हैं, गट्टू, कुछ भी हो जाए, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, नेवर गिव अप एंड परफॉर्म एट योर बेस्ट। गट्टू अपना सर हिलाते हुए दूसरे कंटेस्टेंट को ज्वाइन करने के लिए बैक स्टेज में चला गया। कंपटीशन शुरू हुआ और एक एक करके सभी डांसर स्टेज पर आए और अपना डांस परफॉर्म किए। कुछ डांसर्स को वाहवाही मिली तो वहीं कुछ डांसर्स के परफॉर्मेंस में लोगों ने कम उत्साह दिखाई। अब आखिरकार गट्टू की बारी आई और उसका नाम अनाउंस किया गया। गट्टू ने डांस करना शुरू कर दिया और म्यूजिक के साथ उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ता ही गया। ये देखकर लोगों में जोश भर गया और सभी लोग गट्टू के डांस मूव्स पे चीयरिंग करने लगे। पापा, मम्मी और चिंकी भी गट्टू के परफॉर्मेंस पे खुश हुए
और उनके साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग गट्टू के सुंदर डांस स्टेप्स देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद फाइनल पड़ाव आया। तब चिंकी और पापा की दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि गट्टू अब मून वॉक करने वाला था, जो कि गाने का लास्ट भाग था। गट्टू ने थोड़ी देर रुकने के बाद मून वॉक करना शुरू कर दिया। उसका वॉक इतना कमाल का था कि लोग झूमने लगे। आखिरकार रिजल्ट की बारी आई, जिसमें गट्टू को बेस्ट डांसर डिक्लेयर किया गया। गट्टू मेडल को हाथों में थामे प्राउडली स्टेज से उतरकर मम्मी, पापा और चिंकी के पास आया। साथ ही उसके स्कूल प्रिंसिपल और डांस टीचर भी आए गट्टू को कांग्रेचुलेट करने के लिए। कंग्रेचुलेशन गट्टू, तुमने पूरे स्कूल को गर्वित कर दिया है। थैंक यू सर। तुम्हें बेस्ट डांसर का ट्रॉफी मिलने पर हम बहुत खुश हैं गट्टू। थैंक यू मम्मी, स्पेशली उस वीडियो के लिए जिससे मुझे मून वॉकिंग सीखने में मदद मिली। लेकिन मुझे लगता है कि आज की ये जीत जीवन के उस बड़े सबक के कारण है जो पापा ने मुझे सिखाया है, नेवर गिव अप। इससे सच में मेरा उत्साह बहुत बढ़ा और प्रैक्टिस के दौरान बार बार असफलताओं के बावजूद मैं आगे बढ़ता रहा। पापा और मम्मी गट्टू को देखकर गर्वित महसूस करने लगे। गट्टू चिंकी गए मूवी। स्कूल में लंच ब्रेक हुआ था और सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। पता है दोस्तों, एक बहुत बढ़िया साइंस फिक्शन मूवी आई है। लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ओ हाँ, उस नई मूवी के बारे में तो मैंने भी खूब सुना है। हाँ, मेरा तो बहुत मन है उस मूवी को देखने का। चलो ना, सब साथ में चलते हैं। क्या बात कर रही हो चिंकी? मम्मी पापा नहीं मानेंगे। तुम्हें पता तो है कि वो फ्री नहीं है। अरे हाँ गट्टू, तुम सही कह रहे हो। क्या कर सकते हैं। तभी साइंस टीचर क्लास में आकर पढ़ाने लगती हैं। बच्चों, चलो सब लोग अपनी अपनी बुक्स निकालो, चैप्टर 2 शुरू करते हैं। ओके मैम। फिर टीचर की क्लास अगले 1 घंटे तक चलती है। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। बताओ तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा। बच्चों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फ्यूचर में साइंस की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ओह, इससे मुझे याद आया, क्या तुम सबने वो नई मूवी देखी है जो साइंस फिक्शन पे बेस्ड है? नो मैम। मैम, मैंने वो मूवी देखी है। मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई। बहुत अच्छे। तो आप सबको ऐसी मूवीज देखनी चाहिए। ऐसी मूवीज हमारी अवेयरनेस को बढ़ाती हैं। फिर क्लास ओवर हो जाती है और टीचर चली जाती हैं। अरे दोस्तों, देखो ना, अब तो हमारी टीचर भी कह रही है कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए। हाँ, चलो एक बार अपने अपने पेरेंट्स से बात करके देखते हैं। सारे बच्चे प्लान बनाते हैं कि वो अपने अपने मम्मी पापा से मूवी ले जाने की जिद करेंगे और अगले दिन फिर से स्कूल में मिलते हैं। क्या हुआ दोस्तों, बताओ कैसा रहा? तुम में से किसी को परमिशन मिली क्या? ओ, मेरी मम्मी ने तो साफ मना कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे। ये गट्टू ही जिद कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, मेरे पापा के पास भी टाइम नहीं है, उन्होंने भी मना कर दिया है। लेकिन गुड्डी अब तक चुप थी। फिर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। अरे गुड्डी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या कहा आंटी अंकल ने? वो दरअसल चिंकी, मेरी मम्मी ने भी। सभी को गुड्डी के जवाब का अंदाजा लग गया था और सब उदास हो जाते हैं। अरे, तुम सब तो उदास हो गए। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरी मम्मी ने हमें मूवी जाने के लिए हाँ कर दिया है। ओहो, क्या बात है गुड्डी, ये सुन के तो बहुत ही मजा आ गया। अरे गुड्डी, तो तुम अब तक छुपा क्यों रही थी? वाह, हम फाइनली वो मूवी देखने जा रहे हैं। yippee! कितना मजा आएगा ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन शाम को स्कूल के बाद सब गुड्डी के घर पे 5 बजे मिलने वाले थे। ओह चिंकी, जल्दी करो ना, वरना हम लेट हो जाएंगे। अरे यूं ना गट्टू, बस शूज पहन लूं, बस 2 मिनट में आती हूँ। बच्चों, गुड्डी की मम्मी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। अच्छे बच्चे बन के रहना और मूवी खूब एंजॉय करना, ठीक है? हाँ मम्मी पापा, पक्का प्रॉमिस। मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी कि ये गट्टू बिल्कुल भी शरारत ना करे। ओके चिंकी, बाय बाय बच्चों। बाय बाय मम्मी। फिर गुड्डी की मम्मी सब बच्चों को लेकर मूवी दिखाने जाती है।
बच्चों, आप सब यहीं वेट करिए, मैं 3D ग्लासेस लेकर आती हूँ। ये मूवी हम सब 3D में देखेंगे, ठीक है? वाओ! ये लो बच्चों, आपके 3D ग्लासेस। इसे पहनकर आपको बहुत अच्छा मूवी एक्सपीरियंस मिलेगा। इससे आपको लगेगा कि मूवी की सारी चीजें एकदम आपके सामने हो रही हैं, रियल वर्ल्ड में। तुम कितनी फनी लग रही हो चिंकी। हे, तो तुम भी कोई हीरो नहीं लग रहे हो गट्टू, तुम भी एकदम कार्टूनी लग रहे हो। अरे हम सब काफी फनी लग रहे हैं। ये ग्लासेस तो बहुत कूल है। चलो बच्चों, जल्दी से अंदर चलते हैं, मूवी बस शुरू ही होने वाली है। हाँ जल्दी चलो, मुझे स्टार्टिंग बिल्कुल मिस नहीं करनी है। फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं और मूवी स्टार्ट हो जाती है। ओह, ये सीन तो मैंने बहुत सारी वायरल वीडियोस में देखा है। ये कमाल का सीन है। हाँ बंटी, हमें पता है कि तुम मूवी बहुत एंजॉय कर रहे हो, पर धीरे बोलो। नहीं बंटी, कुछ मत बोलो, बस चुपचाप देखो मूवी। ओके। इसी तरह सब बच्चे मूवी एंजॉय करते हैं और मूवी खत्म होने के बाद हॉल से बाहर आ जाते हैं। वाह, क्या मूवी थी, देखकर मजा ही आ गया। और वो 3D ग्लासेस भी कितने कमाल थे, उनसे मूवी देखने में मजा और भी बढ़ गया। सबसे ज्यादा मजा तो बंटी को आया, क्यों है ना बंटी? हाँ अरी, मुझसे तो मूवी के बीच में चुप ही नहीं रहा जा रहा था। मूवी सच में काफी अच्छी थी बच्चों, आप लोगों को ऐसी मूवीज देखना चाहिए, इससे आपकी नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ती है। हाँ आंटी। और थैंक यू आंटी, हमें ये मूवी दिखाने के लिए। हाँ आंटी, थैंक यू। अरे मोस्ट वेलकम बच्चों। ओह, वो देखो, इस मूवी का कितना बड़ा पोस्टर है वहाँ पर, वो एग्जिट पे। चलो ना, सब चलकर उसके पास एक ग्रुप फोटो क्लिक करवाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। सारे बच्चे भाग के पोस्टर के पास जाते हैं और गुड्डी की मम्मी सबकी एक अच्छी सी ग्रुप फोटो क्लिक कर देती है। वाओ, कितनी प्यारी फोटो आई है। आंटी, आप जल्दी से ये फोटो मेरी मम्मी को भेज दीजिए, वो खुश हो जाएंगी। हाँ चिंकी, क्यों नहीं, अभी भेज देती हूँ। फिर घर जाते वक्त गुड्डी की मम्मी सब बच्चों को आइसक्रीम खिलाती है और ऐसे ही गट्टू, चिंकी और उनके दोस्तों की मूवी ट्रिप पूरी हो जाती है। चिंकी का नया बेंच पार्टनर। आज संडे था, पापा भी घर पर ही थे। गट्टू अपने टॉयज से खेल रहा था और चिंकी बैठकर एक पेपर मार्क्स बना रही थी। चिंकी, तुम कब से ये क्या बनाने में लगी हुई हो? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या गट्टू? ये एक लायन का मास्क है। क्या? अरे ये लायन कम और कैट ज्यादा लग रहा है चिंकी। हद है गट्टू, तुम हमेशा ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाते हो। जाओ, मुझे नहीं बनाना मास्क। चिंकी नाराज होकर सोफे पर बैठ जाती है और पापा ये सब देखकर कहते हैं, क्या बात है गट्टू, क्यों तुमने चिंकी का मजाक उड़ाया? मैंने तो सच ही कहा ना पापा, आप ही देखिए भला ये मास्क कहीं से लायन का लग रहा है क्या? ऐसे लग रहा है कि एक घबराई हुई सी कैट है। देखा पापा, ये फिर से शुरू हो गया। ये 2 दिन से ऐसे ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे मैंने और कब मजाक उड़ाया तुम्हारा भला? कल स्कूल में भी तुम मेरी राइटिंग का मजाक उड़ा रहे थे ना गट्टू, कि मेरी राइटिंग को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगाने पड़ेंगे। अरे तो तुम लिखती ही इतना छोटा छोटा हो, जरूर कॉपी ना लेना पड़े इसलिए। ये आपके पैसे बचा रही है पापा। देखिए ना पापा, ये फिर से शुरू हो गया। नहीं गट्टू, ये गलत बात है, तुम्हें ऐसे चिंकी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे बुरा लग रहा है ना। ओके पापा। क्या? बस इतना ही? आपने तो उसे ठीक से डांटा भी नहीं पापा। आप गट्टू को पनिशमेंट दीजिए, वरना मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। अरे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है चिंकी। गट्टू, तो तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें अगले 1 घंटे तक ये मास्क लगाकर रहना पड़ेगा। अरे नहीं, अब तो मैं 1 घंटे तक कैट लगूंगा। गट्टू, तुम फिर से शुरू हो गए। अरे बस, यहाँ झगड़ा नहीं शुरू होना चाहिए। गट्टू, तुम तुरंत वो मास्क लगाओ, चलो। गट्टू मास्क लगा लेता है और सब लोग उसे देखकर हंसते हैं। तभी अचानक से चिंकी को कुछ याद आता है और वो बोलती है, गट्टू, तुम भूल गए
हम लोगों को मैम ने कल प्रोजेक्ट दिया है ना बनाने को। आज छुट्टी है तो प्रोजेक्ट बना लो, चलो। अरे हाँ, याद आया मुझे। हाँ तो चलो फिर चलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं ना। अरे इतनी भी जल्दी क्या है चिंकी, आराम से बना लेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है। अरे वाह, न्यू प्रोजेक्ट। किस बारे में है प्रोजेक्ट बच्चों? वो पापा, हमें अपनी फेवरेट हॉबी के बारे में एक एस्से लिखना है और ये ग्रुप प्रोजेक्ट है। बाद में हम सबको अपनी अपनी हॉबीज का एस्से एक साथ फाइल में जोड़कर सबमिट करना है। वेरी गुड। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे बनाने में तो काफी मजा आएगा तुम दोनों को। हाँ पर पापा, ये गट्टू प्रोजेक्ट बनाने में कितना आलस कर रहा है, देखिए ना। अरे मुझे तुम्हारी जितनी जल्दी नहीं है ना चिंकी। ठीक है फिर, मैं अपना प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ गट्टू, तुम्हें नहीं करना तो मत करो। चिंकी रूम में जाकर काम करने लगती है और गट्टू पापा के साथ ड्राइंग रूम में ही बैठा रहता है। कुछ देर तो वो खेलता है, फिर पापा उससे कहते हैं, गट्टू तुम अब खेलना बंद करो और अपने टाइम का कुछ अच्छा यूज करो। ओह, लेकिन आज तो संडे है पापा, आज तो खेलने और रेस्ट करने का दिन है ना। गट्टू, चिंकी भी तो अंदर रूम में काम कर रही है ना, और तुम कितनी देर से खेल रहे हो, इसलिए अब गेम बंद। अच्छा ठीक है पापा। गट्टू को तभी डुओलिंगो के बारे में फिर से याद आता है और वो मम्मी का टैबलेट लेकर बैठ जाता है। अब मैं स्पेनिश सीखूंगा। एक काम करता हूँ, एक कॉपी ले आता हूँ और इसमें जरूरी चीजों के नोट्स भी बना लेता हूँ। गट्टू डुओलिंगो पे स्पेनिश सीखने लगता है। थोड़ी देर बाद मम्मी सबको लंच के लिए बुला लेती है। लंच के बाद चिंकी सो जाती है, लेकिन गट्टू को स्पेनिश सीखने में बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो वही कंटिन्यू करता है। गट्टू, तुम इतने मन से कुछ न्यू सीख रहे हो, ये देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। हाँ मम्मी, अभी फर्स्ट डे है ना, इसीलिए मैं बस बेसिक सीख रहा हूँ। देखना, मैं जल्दी ही बहुत अच्छी स्पेनिश सीख जाऊंगा। हाँ गट्टू, वेरी गुड। अगर रोज प्रैक्टिस करोगे तो जरूर सीख जाओगे। थोड़ी देर बाद चिंकी सोकर उठ जाती है और वो गट्टू को साथ में खेलने चलने को कहती है। दोनों खेलने चले जाते हैं। ग्राउंड में उनके बाकी फ्रेंड्स भी आए हुए थे, पर आज मोंटी नहीं आया था। अरे आज मोंटी तो आया ही नहीं। हाँ, उसने मुझसे कल ही कहा था कि वो आज नहीं आएगा, उसे अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाना है। ओह, कोई बात नहीं गुड्डी, चलो ना हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं। क्यों? आज तुम्हारा न्यू बेस्ट फ्रेंड नहीं आया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ खेलना है, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ में। क्या? ये तुम कैसी बात कर रही हो गुड्डी? ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे जो बात हो, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ बस। ठीक है फिर, मुझे भी नहीं खेलना है। चिंकी और गुड्डी का झगड़ा बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं खेलते हैं। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या हुआ चिंकी, तुम्हारी और गुड्डी की लड़ाई क्यों हो गई? मुझे नहीं पता है गट्टू, लेकिन अगर गुड्डी को मुझसे बात नहीं करनी तो मैं भी नहीं करूंगी। अरे कोई बात नहीं, दोस्तों में तो ये सब चलता ही है, कल तुम्हारी लड़ाई सॉल्व हो जाएगी। अगर उसने मुझसे ठीक से बात नहीं करी तो मैं भी नहीं करूंगी। अरे पर चिंकी, अच्छा वो सब छोड़ो, अब तुम अपना प्रोजेक्ट बना भी लो ना गट्टू। अरे चिंकी, तुम फिर से शुरू हो गई, मुझे बार बार मत याद दिलाओ, मैं अपना प्रोजेक्ट टाइम पर ही बना लूंगा। ठीक है, मुझे क्या, जब टीचर से डांट खाओगे तब याद आएगी तुम्हें मेरी बातें। मैंने कहा ना कि मैं टाइम पर काम कर लूंगा, तो भला मुझे डांट क्यों पड़ेगी चिंकी? गट्टू फिर से चिंकी की बात पर ध्यान नहीं देता है। तभी मम्मी किचन से दोनों को आवाज लगाकर कहती है, गट्टू, चिंकी, तुम दोनों खेलकर वापस आ गए, चलो अब मेरे साथ डिनर सर्व करने में हेल्प करा दो। ओके मम्मी। वैसे मम्मी, पापा कहाँ है? पापा कुछ काम से पास में गए हैं, बस आते ही होंगे। आ गया मैं। और देखो तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूँ। सबके लिए सबकी फेवरेट मिठाई लेकर आया हूँ। वाओ, ये वाली मिठाई तो कितने दिन बाद लाए हैं आप पापा? हाँ हाँ, आज बहुत दिनों के बाद इस शॉप की तरफ गया था ना, इसलिए लेकर आया। हाँ, लेकिन ये अभी नहीं मिलेगी, पहले सब डिनर करेंगे, उसके बाद मिठाई खाएंगे। ओके? ओके मम्मी। अच्छा, तो क्या मुझे भी नहीं मिलेगी? जी नहीं, आपको भी डिनर के बाद ही मिलेगी। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी हंसने लगते हैं, फिर सबके साथ डिनर करके सो जाते हैं।
स्कूल का एनुअल डे। गट्टू चिंकी के स्कूल का एनुअल डे करीब था और उसमें कई तरह के प्रोग्राम्स होने वाले थे। सब लोग बहुत खुश थे। तभी गट्टू चिंकी की क्लास टीचर क्लास में आती है। बच्चों, आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ये सुनकर सारे बच्चे एक साथ पूछते हैं, वो क्या मैम? वो ये कि इस बार एनुअल फंक्शन के कोऑर्डिनेटर की हेल्प करने की जिम्मेदारी हमारे क्लास के एक बच्चे को मिली है, यानी कि स्कूल कोऑर्डिनेटर के असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम लोग बताओ, ये जिम्मेदारी किसे मिलनी चाहिए? सब बच्चे सोचने लगते हैं कि किसका नाम बोले। गट्टू अच्छे से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर लेगा। हाँ, वैसे गट्टू ने तो क्लास मॉनिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई थी। तो फिर ठीक है, गट्टू इस बार एनुअल फंक्शन के कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट तुम हो। मैं तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दूंगी, ठीक है? गट्टू खड़ा होता है और मैम को थैंक यू बोलता है। अरे गट्टू, कॉन्ग्रेचुलेशंस! मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा भाई स्कूल के कोऑर्डिनेटर नीरज भैया का असिस्टेंट होगा। नीरज भैया स्कूल में सबसे सीनियर क्लास में थे और स्कूल कोऑर्डिनेटर भी थे। वो स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। हाँ चिंकी, थैंक यू। देखना, इस बार मैं इतने अच्छे से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा कि प्रिंसिपल मैम खुद मेरी तारीफ करेंगी। सब फ्रेंड्स हंसते हैं। इसके बाद गट्टू चिंकी घर चले जाते हैं। अगले दिन से एनुअल फंक्शन की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगती है। गट्टू जाकर नीरज भैया से मिलता है। हेलो नीरज भैया, मुझे क्लास टीचर ने आपका असिस्टेंट बनाया है। अरे आओ आओ गट्टू, मुझे बताया था मैम ने तुम्हारे बारे में। देखो, तुम्हें जाकर चेक करना है कि डांस और सिंगिंग प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। ओके भैया। हाँ, तुम सब बच्चों के नाम की एक लिस्ट लिख लो जो जो डांस और सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हाँ, एक और बहुत जरूरी काम है, क्या तुम वो कर पाओगे? कौन सा काम भैया? तुम्हें एनुअल डे पर प्रिंसिपल मैम की स्पीच तैयार करनी पड़ेगी। क्या तुम ये कर पाओगे? अगर हाँ तभी बताना, पर एंड मोमेंट पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। गट्टू थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, ओके भैया, मैं वो स्पीच तैयार कर दूंगा। गुड गट्टू, दैट्स द स्पिरिट। चलो शुरू करते हैं फिर। ओके भैया। प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और गट्टू अच्छे से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं देता। अब एनुअल डे को केवल 3 दिन बचे थे और प्रिंसिपल मैम की स्पीच लिखना अभी भी बाकी था। गट्टू, तो कैसी चल रही है सारी प्रिपरेशंस? बहुत अच्छी मम्मी। और वो स्पीच का क्या हुआ गट्टू? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वो अब कर लेनी चाहिए? हाँ मम्मी, मैं उसे कल सुबह स्कूल में ही तैयार कर दूंगा। अब सिर्फ 3 ही दिन जो बचे हैं। ओके गट्टू, चलो अब जाकर सो जाओ। पर अगले दिन सुबह सुबह गट्टू बीमार हो जाता है और उसे बुखार आ जाता है। अरे चिंकी, ये गट्टू अब तक जागा क्यों नहीं? स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या इसे? मम्मी गट्टू के रूम में जाती है और देखती है गट्टू बेड पर लेटा हुआ था, उसे बुखार था। अरे गट्टू, तुम्हें तो तेज बुखार है। रुको, मैं अभी दवा लाती हूँ। मम्मी गट्टू को दवा देती है और पापा डॉक्टर को बुलाते हैं। चिंकी की कोई बात नहीं है, पर गट्टू तुम्हें वायरल हो गया है। ये फीवर लगभग 2 से 3 दिन तक रहेगा। तुम्हें अपना ध्यान रखना है और अच्छे से रेस्ट करना है। पर मम्मी, मुझे तो स्पीच रेडी करनी है और सब प्रिपरेशंस का क्या होगा? गट्टू, चिंता मत करो बेटा, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। गट्टू के साथ साथ सभी दुखी हो जाते हैं। दोपहर में चिंकी स्कूल से वापस लौटती है और गट्टू को जाकर देखती है। गट्टू, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वैसे ही है चिंकी। क्या तुमने नीरज भैया से बात की? क्या कहा उन्होंने? हाँ गट्टू, जो प्रिपरेशंस बची है उन्हें करने में मैं उनकी हेल्प करूंगी, पर प्रिंसिपल मैम की स्पीच तुम्हें ही तैयार करनी पड़ेगी गट्टू, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये सब कैसे हैंडल होगा चिंकी? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी गट्टू। तभी मम्मी पापा रूम में आते हैं और पापा गट्टू के पास बैठकर कहते हैं, केवल चिंकी ही नहीं गट्टू, मैं और तुम्हारी मम्मी भी स्पीच तैयार करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, डोंट वरी। गट्टू ये सुनकर खुश हो जाता है और फिर बचे हुए 2 दिन में सब मिलकर प्रिंसिपल मैम की स्पीच रेडी करवा देते हैं। एनुअल फंक्शन के दिन गट्टू का भी फीवर सही हो जाता है और वो स्कूल जल्दी पहुंचकर नीरज भैया के पास जाता है। हेलो नीरज भैया। अरे गट्टू,
तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो डर ही गया था कि तुम आज भी नहीं आ पाओगे। भैया मैं ठीक हूँ। और ये लीजिए प्रिंसिपल मैम की स्पीच, ये मैंने रेडी कर दी है। अरे वाह गट्टू, रियली गुड वर्क। अगर तुम ये स्पीच ना लाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू भैया। गट्टू के आने के बाद नीरज भैया, गट्टू और चिंकी तीनों मिलकर सारा एनुअल फंक्शन अच्छे से संभालते हैं। नीरज भैया प्रिंसिपल मैम को जाकर वो स्पीच देते हैं और उन्हें कुछ बताते भी हैं। गट्टू चिंकी दूर से ये सब देख रहे थे। अरे गट्टू, ये नीरज भैया प्रिंसिपल मैम को क्या कह रहे हैं? पता नहीं चिंकी, वो तो उनके आने पर ही पता चलेगा अब। अरे अरे देखो, मैम स्पीच देने जा रही हैं अब। सब शांत हो जाते हैं और प्रिंसिपल मैम अपनी स्पीच दे देती हैं। स्पीच खत्म होने पर सब जोर जोर से तालियां बजाते हैं। मैम दोबारा से माइक पर कुछ बोलती है। स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पर सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने इस फंक्शन में पार्ट लिया। इसके साथ साथ मैं स्कूल कोऑर्डिनेटर नीरज और उनके असिस्टेंट गट्टू को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, जिन्होंने इतने अच्छे से इस फंक्शन को कंप्लीट किया। और मैंने सुना है कि प्रोग्राम की प्रिपरेशन करते वक्त गट्टू की तबीयत भी खराब हो गई थी, पर फिर भी उसने सब अच्छे से हैंडल किया। ग्रेट वर्क गट्टू। गट्टू की क्लास के बच्चों के साथ साथ सभी जोर जोर से तालियां बजाते हैं और प्रिंसिपल मैम स्टेज से नीचे उतर जाती हैं। फंक्शन खत्म होते ही सब गट्टू को कांग्रेचुलेशंस बोलने आते हैं। गट्टू मेरे दोस्त, कांग्रेट्स। तुमने तो मजाक में बोला था उस दिन कि प्रिंसिपल मैम तुम्हारी तारीफ करेंगी, पर देखा तुम्हारा वो मजाक सच हो गया। हाँ, गट्टू ने काम ही ऐसा किया है बंटी। आई एम प्राउड ऑफ यू गट्टू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से स्कूल का एनुअल फंक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। सर्दियों का मजेदार खाना। आज गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो दोनों मम्मी के साथ अपने नानी के घर वेकेशन मनाने जा रहे थे। आ जाओ गट्टू चिंकी, जल्दी से आके कार में बैठो वरना लेट हो जाएगा। तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो रहा है। मम्मी से बोलो जल्दी से घर लॉक कर दे। ओके पापा। सब लोग नानी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो गट्टू चिंकी, तुम दोनों एक्साइटेड हो ना? अरे पापा, हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम कितने दिनों बाद नानी के घर जा रहे हैं, खूब मजे करेंगे। पर पापा, आप भी चलते तो ज्यादा मजा आता। हाँ बच्चों, वो तो है, पर क्या करूं, मेरी ऑफिस की छुट्टी ही नहीं है ना, इसलिए मजबूरी है। पर तुम लोग मम्मी और नानी के साथ खूब मजे करना, ओके? ओके पापा। पापा सबको स्टेशन पे ड्रॉप करके चले जाते हैं। गट्टू चिंकी बहुत दिन बाद ट्रेन में बैठ रहे थे, इसलिए उनकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। बच्चों आराम से बैठो, बस कुछ ही घंटों में हम नानी के घर पहुंच जाएंगे। मम्मी, नानी ने फोन पे बताया था कि वहाँ बहुत ठंड पड़ रही है। आपने हमारे गर्म कपड़े तो रख लिए हैं ना? हाँ हाँ गट्टू, मैंने सब रख लिया है। शाम को गट्टू चिंकी और मम्मी नानी के घर पहुंच जाते हैं और उनके मामा उन्हें स्टेशन पे लेने आते हैं। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम लोग? और तुम कैसी हो मेरी प्यारी बहना? हम सब बहुत अच्छे हैं भैया, आप कैसे हैं? और मम्मी कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ और मम्मी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। गट्टू चिंकी अपने मामा के साथ नानी के घर पहुँचते हैं। आ गए मेरे प्यारे बच्चों। नानी जी। गट्टू चिंकी भागकर जाते हैं और नानी को गले लगा लेते हैं। ओह ओह, हाँ हाँ, कितने दिनों बाद आए हो तुम दोनों। कितने बड़े हो गए हो। नानी नानी, बहुत जोरों की भूख लगी है। आपने हमारे लिए क्या बनाया है? अरे चिंकी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है, पर सबसे पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगी गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? ये अरे बच्चों, आओ मैं तुम्हें परोस देती हूँ। मम्मी, मुझे यहाँ ठंड लग रही है, आप मुझे मेरा स्वेटर दे दो। हाँ मम्मी, मुझे भी। हाँ हाँ बच्चों, यहाँ पे मौसम काफी ठंडा है। ये लो, सबके लिए गरम गरम गाजर का हलवा। गाजर के हलवे की मीठी मीठी खुशबू सारे कमरे में फैल जाती है। वाह,
इसे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। लाइए लाइए नानी जी। ये लो गट्टू, ये लो। सब टेस्टी टेस्टी गाजर का हलवा एंजॉय करते हैं। वाओ, ये कितना टेस्टी है नानी जी। मैं तो 2 कटोरी खाऊंगा नानी जी। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, जितना मर्जी हो उतना खाओ। तुम अपनी नानी के घर इतने टाइम बाद आए हो, मैं तुम्हें कई सारी डिशेस बना कर खिलाऊंगी। ओह वाओ, और कौन सी डिशेस बनाएंगी आप नानी जी? बच्चों, सर्दियों में यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनती है, जैसे कि मूली के पराठे और टमाटर की चटनी, सरसों का साग और बाजरे की रोटी, दाल की कचौड़ी भी। अरे बस बस नानी, और मत बताइए, वरना आपको ये सब अभी बनाना पड़ जाएगा। फिक्र मत करो गट्टू, मैं नानी के साथ मिलकर तुम्हारे लिए ये सारी डिशेस बनाऊंगी। तुम दोनों खूब एंजॉय करो अपनी वेकेशंस को विंटर स्पेशल खाने के साथ। गट्टू चिंकी मम्मी की बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और सब लोग डिनर करके सो जाते हैं। मैं तो आज नानी माँ के साथ ही सोऊंगा। हाँ, मैं भी। नानी, आप हमें कहानियाँ सुनाएंगी ना? हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, आओ आओ। गट्टू चिंकी नानी से कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। सुबह सुबह गट्टू की आंख खुलती है तो उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। उठ जाओ चिंकी, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है नाश्ते में कुछ बहुत मजेदार बना है आज। अरे सोने दो ना गट्टू। ठीक है चिंकी, तो तुम सोती रहो, मैं तो चला टेस्टी सा नाश्ता करने। नाश्ते की बात सुन के चिंकी भी जाग जाती है और दोनों भाग के किचन में जाते हैं। मम्मी और नानी मिलकर नाश्ता बना रहे थे। वाह, क्या खुशबू है। क्या बनाया है नानी? मूली के पराठे और टमाटर की चटनी। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ तो जाओ जल्दी से ब्रश करके आओ और फिर एंजॉय करो अपना नाश्ता। दोनों भाग के जाते हैं और ब्रश करने लगते हैं। आ जाओ बच्चों, नाश्ता टेबल पे लगा दिया है। वाह नानी, क्या स्वाद है पराठे का। सच में मजा ही आ गया, और पराठे के साथ साथ ये चटनी तो कमाल की है। अच्छे से खाओ बच्चों, पेट के साथ साथ मन भर के भी खाओ। तभी वहाँ पे गट्टू चिंकी के मामा आ जाते हैं। ओहो, नाश्ता हो रहा है? सिर्फ नाश्ता नहीं, बल्कि बहुत टेस्टी नाश्ता हो रहा है मामा जी। आइए आप भी खाइए ना। नहीं, तुम दोनों खाओ, मैंने खा लिया। और देखो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज लाया हूँ। गट्टू चिंकी उछल उछल के अपने मामा का बैग देखने लगते हैं। ओह अच्छा, क्या है बताइए ना। ये रहा मलाई मक्खन। मलाई मक्खन? ये क्या होता है? अरे गट्टू चिंकी, ये यहाँ की बहुत फेमस डिश है जो सिर्फ सर्दियों में आती है। हाँ, ये लो, ट्राई करके देखो। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। ये तो मुंह में रखते ही मेल्ट हो गया। कितना मीठा है। देखा, आया ना पसंद? हाँ मामा जी, बहुत पसंद आया। ऐसे ही गट्टू चिंकी टेस्टी टेस्टी नाश्ता करने के बाद खूब देर तक मामा जी से बातें करते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं। चलो बच्चों आ जाओ, लंच का टाइम हो गया है। वाओ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि अब लंच में कौन सी स्पेशल डिश मिलेगी। हाँ गट्टू, मैं भी। बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाया है। गट्टू चिंकी खाना टेस्ट करते हैं और उन्हें ये भी बहुत पसंद आता है। बहुत अच्छा है नानी जी। पता है बच्चों, ये खाना केवल टेस्ट में ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, वो कैसे मामा जी? बच्चों, इस सरसों के साग में विटामिन सी है जो कि हमें सर्दी, जुकाम और वायरल इन्फेक्शन से बचा के रखता है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। और बाजरे की रोटी में ढेर सारा प्रोटीन होता है। वाओ, कितने सारे फायदे हैं इस खाने के, और साथ में टेस्टी भी कितना है ना? हाँ गट्टू। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार वेकेशंस है। हाँ सच में,
इतनी सारी विंटर स्पेशल डिशेस खा के हमारी वेकेशंस तो एकदम हैप्पी हैप्पी हो गई। ऐसे ही गट्टू चिंकी अपनी बाकी की छुट्टियां भी मजे से मनाते हैं। दिवाली आने वाली है। गट्टू और चिंकी दिवाली की शॉपिंग करने के लिए दादी के साथ जाते हैं। दुकान पर वो बहुत सारे पटाखे खरीदते हैं। गट्टू तेज आवाज वाले बॉम्ब खरीद रहा होता है कि दादी उसको समझाती है। गट्टू, इसकी बजाय फुलझड़ियाँ खरीद लो। उसकी रोशनी भी बहुत अच्छी होती है और आवाज भी नहीं करती, जिससे साउंड पॉल्यूशन कम होगा और आसपास के जानवर भी नहीं डरेंगे। थोड़ा जल्दी करो, उसके बाद हमें रंगोली के कलर्स और लाइट्स भी खरीदनी है। और हाँ, थोड़े फ्लावर्स और फ्रूट भी खरीदने हैं। मेरी फेवरेट स्वीट्स भी दादी। ओके ओके बेटा। दादी, मुझे पानी पूरी खिलाओगी ना? हाँ हाँ, वो भी खिला दूंगी। पहले यहाँ की शॉपिंग तो खत्म करो। सब पटाखे और रंगों को खरीदने के बाद स्वीट की दुकान पर आ जाते हैं, जहाँ गट्टू पानी पूरी खाता है। चिंकी भी भेल पूरी खाती है। जल्दी करो गट्टू, हमें रंगोली के लिए रंग भी तो खरीदने हैं। मैं रंगोली लगाऊंगी। हाँ बाबा, लगा लेना। पहले अच्छे से खा लो तुम दोनों, फिर वहाँ भी चलेंगे। उसके बाद सब रंगों की दुकान पर पहुँचते हैं। थोड़ी देर में इतनी शॉपिंग करके सब घर आ जाते हैं। गट्टू घर आते ही पटाखे बाहर फोड़ने निकल जाता है। अरे गट्टू बेटा, आज ही पटाखे फोड़ दोगे तो दिवाली तक क्या बचेगा? दादी, हम और पटाखे लेकर आएंगे। थोड़ी देर में पटाखे फोड़ने की वजह से वहाँ कचरा हो जाता है, जिसको देखकर दादी गुस्सा करती है। अरे बच्चों, अब इतने कागज बिखेर रहे हो ये गली में और बाहर में, तो कौन सफाई करेगा इनकी? कितना कचरा हो गया है। अगर घर के बाहर ही सफाई नहीं रही तो घर के अंदर की सफाई का क्या फायदा? इन सब के बाद ही रंगोली भी तो लगानी है, दरवाजे और खिड़की के बाहर लाइट्स भी। दादी टेंशन नॉट, इस बार हम घर के बाहर भी सफाई करेंगे। हम सब कर देंगे। चिंकी, चलो अंदर से सफाई का सामान लेकर आते हैं। टीचर ने भी तो कहा है हमें बाहर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। हाँ दादी, मैं सब कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दूंगी। गट्टू और चिंकी सब सफाई का सामान इकट्ठा करते हैं। थोड़ी देर में गली के बच्चे मिलकर आसपास के एरिया की सफाई करने लगते हैं। अरे बंटी, उस जगह से बोरी हटा दो, वहाँ पर फालतू का ढेर लगा हुआ है। और चिंकी, तुम फालतू के सब पॉलिथीन हटा दो गार्डन से। ठीक है गट्टू। सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से सफाई कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ बड़े बच्चे पटाखे फोड़ने लगते हैं, जिसकी आवाज की डर से कुत्ते इधर उधर भागने लगते हैं। अरे कितना डर गए हैं ये बेचारे, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? मैं सोच रहा हूँ जो बोरी हम यहाँ से हटा रहे हैं उससे इनके लिए एक छोटा सा शेल्टर बना दे, जिसमें उनको सर्दी भी नहीं लगेगी और ये अंदर चुपचाप बैठे रहेंगे। हाँ गट्टू, हम 2-3 लकड़ी से इनका घर आराम से बना सकते हैं। ऊपर से जो सामान हम रद्दी में निकालने वाले थे, उससे तो उनके रूम की गद्दी भी बन जाएगी। हाँ, यही करते हैं। कुछ बच्चे साफ सफाई ही करते हैं और कुछ डॉग्स के लिए शेल्टर बनाने लगते हैं। उधर चिंकी अपने सहेलियों के साथ मिलकर रंगोली का प्लान बनाने लगती है। गली की साफ सफाई के बाद हम अपने घरों के बाहर रंगोली भी आज शाम को ही बना लेंगे। उसके लिए सबको अपने घर से कलर लाना होगा, समझे? ठीक है चिंकी, कितना मजा आएगा ना। मैं रंगोली के लिए डिजाइन निकाल लेती हूँ। लड़कियां रंगोली बनाई रही होती हैं कि तभी वहां से सोसाइटी के चेयरमैन गुजरते हैं। वो बच्चों को इतना मन लगाकर काम करते देख खुश हो जाते हैं और कहते हैं आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिसकी रंगोली सबसे अच्छी होगी उसको 501 रुपए इनाम मेरी तरफ से। इसलिए बच्चों, बेस्ट रंगोली बनाना। हाँ। सब बच्चे जोर जोर से तालियां बजाते हैं और लड़कियां ग्रुप में मिलकर प्लानिंग करने लगती हैं। सब अच्छे से डिजाइन सोचने लगती हैं। वहीं लड़के भी उनकी मदद करते हैं। मुझे ये कंपटीशन जीतना है गट्टू। चिंकी टेंशन मत लो, तुम ही जीतोगी। सब बढ़िया होगा। तुम दादी के मोबाइल से कुछ अच्छे डिजाइन निकालो, तब तक मैं पिंक और ग्रीन कलर तुमको ला कर देता हूँ। उधर कुछ लड़के डॉग शेल्टर बनाने में लगे रहते हैं।
देखो कितना सही लग रहा है ना, इसमें सब स्ट्रीट डॉग बैठे रहेंगे। अंदर से चिंकी एक डिजाइन सोचकर आती है। उधर गट्टू भी 2 कलर लेकर आ जाता है। चिंकी चौकी पर रंगोली बनाना शुरू कर देती है। वो ये सब कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी बाई अपने बेटे के साथ वहां आ जाती है। हाँ गट्टू बाबा, चिंकी बेबी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक कितना सुंदर डिजाइन बनाया है आपने, वाह वाह वाह। हम गली की सफाई कर रहे हैं आंटी, साथ ही चिंकी रंगोली बना रही है। दिवाली आने वाली है ना, हम चाहते हैं कि ये दिवाली बेस्ट दिवाली बने, क्योंकि घर के साथ साथ मोहल्ला भी चमकेगा। लेकिन आप तो सुबह आते हैं ना आंटी, अभी कैसे? हाँ हाँ, हम आपकी मम्मी से बख्शीश लेने आए हैं बाबा। दिवाली की मिठाई और पूजा का सामान भी तो लाना है ना। आपकी मम्मी ने कहा था कि कुछ पुराने कपड़े भी निकाल कर देंगी वो हमें। ये कहकर आंटी गट्टू के घर के अंदर चली जाती है। गट्टू उनके बेटे को देखता रहता है, जिसने पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। उसको और चिंकी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। मैं सोच रहा था कि हम लोग जो पैसे जीतेंगे और बाकी कुछ पैसे और इकट्ठे करके आंटी के लिए गिफ्ट्स और मिठाई ले लेते हैं। उनके बेटे के लिए भी पटाखे खरीदेंगे। तुम क्या बोलती हो? वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है गट्टू। बाकी बच्चे भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। हम एक और काम करते हैं, थोड़े और पैसे इकट्ठे करके पास में झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ के बच्चों को भी मिठाई और पटाखे देकर आएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। उसके बाद सब प्लानिंग कर लेते हैं और अपनी अपनी पॉकेट मनी से पैसा इकट्ठा करके थोड़ी देर बाद फिर इकट्ठा होते हैं। हमारे पास कुल 1200 रुपए इकट्ठा हो गए हैं। इससे तो बहुत सारी मिठाई और पटाखे आ जाएंगे। हाँ, इससे हम आंटी को भी पैसे दे देंगे और पास ही चौल भी जाकर आएंगे। उधर चिंकी और बाकी बच्चे अपनी अपनी चौकी के आगे रंगोली बनाकर चेयरमैन अंकल को देखने के लिए बुलाते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है सबने। मैंने सबकी रंगोली अच्छे से देख ली है और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बेस्ट रंगोली आज चिंकी ने ही लगाई है। इसलिए मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम चिंकी बिटिया के लिए। मेरे इनाम के 500 रुपए भी जोड़ लो, इसको भी हम गिफ्ट्स खरीदने के लिए काम में लेंगे। चिंकी के 500 रुपए मिलाने के बाद टोटल अब 1700 रुपए हो गए हैं। वाह गट्टू, इतने में तो खूब सारे पटाखे आ जाएंगे। हाँ, सही कहा। उसके बाद सब बाजार से गिफ्ट्स, स्वीट और पटाखे ले आते हैं। अगले दिन जब आंटी आती है तो सब बच्चे मिलकर उनको दिवाली गिफ्ट्स देते हैं। आंटी ये देखकर रोने लगती है। उनका बेटा भी पटाखे पाकर एकदम खुश हो जाता है। कितने बड़े हो गए हो तुम सब, इतना सोचने लगे हो। हाँ, आप भी तो हमारा कितना ख्याल रखती है ना आंटी। हैप्पी दिवाली। उसके बाद सब बच्चे पास की चौल में जाकर सबको मिठाई बांटते हैं। सब बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। वो सबको बार बार थैंक्स बोलते हैं। गट्टू और चिंकी के चेहरे पर एक संतोष दिखाई पड़ता है कि उनकी सेविंग से उन्होंने कितना अच्छा काम किया। इस बार की दिवाली बेस्ट दिवाली मनेगी क्योंकि सब एंजॉय करेंगे। दादी ये सब देखकर भावुक हो जाती है। वो गट्टू और चिंकी को कहती है, कितने बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे, कितना सोचने लगे हैं। लक्ष्मी माता तुम दोनों पर कृपा बरसाएगी। दिवाली का मतलब खाली खुद खुशी मनाना नहीं होता, बल्कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना भी होता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, लक्ष्मी माता की पूजा करनी है और उसके बाद पटाखे भी तो छोड़ने हैं। गट्टू और चिंकी अपने नए कपड़े पहनकर दिवाली की पूजा करते हैं और मम्मी पापा के साथ मिलकर पूरे घर में दीपक जलाते हैं और दिवाली को एंजॉय करते हैं। नए पड़ोसी। 2 दिन से गट्टू चिंकी अपनी नानी के घर पर थे। उनके स्कूल में 2 दिन की छुट्टी थी और अब 2 दिन बाद उनके घर वापस लौटने का समय हो गया था। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ घर वापस आने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। मम्मी, नानी के घर पे कितना मजा आया ना, हम जल्दी से फिर आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल गट्टू। तभी गट्टू देखता है कि उनके सामने एक बच्चा अपने पापा के साथ बैठा हुआ था। वो व्हील चेयर पे था। गट्टू चिंकी की उससे दोस्ती हो जाती है। हाय, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोंटी है। अच्छा, तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने पापा के साथ मुंबई जा रहा हूँ नया घर देखने।
क्योंकि पापा का वहीं ट्रांसफर होने वाला है। अच्छा मोंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है, हम वहीं रहते हैं और हम अपनी नानी के घर गए थे। मोंटी और गट्टू चिंकी की काफी दोस्ती हो जाती है और वो खूब बातें करते हैं। तो मोंटी, अगर तुम्हारे पापा का मुंबई में ट्रांसफर होने वाला है, तब तो तुम्हारा एडमिशन भी नए स्कूल में होगा ना? ये सुनकर मोंटी कुछ उदास हो जाता है। क्या बात है मोंटी, गट्टू की बात सुनकर तुम उदास क्यों हो गए? असल में गट्टू चिंकी, जिस स्कूल में मुझे एडमिशन लेना है उसमें एडमिशन के लिए पहले मुझे मैथ्स का एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, पर मेरी मैथ्स वीक है, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे उसमें डरने की क्या बात है मोंटी? क्या तुम जानते हो कि पुंटून किड्स की वेबसाइट पर बहुत से ऐसे मजेदार गेम्स और टॉयज हैं जिनकी मदद से तुम आसानी से मैथ सीख सकते हो। क्या सचमुच गट्टू? ठीक है, फिर मैं जरूर वो वेबसाइट चेक करूँगा। बातें करते करते सफर खत्म हो जाता है। गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ ट्रेन से उतर जाते हैं और साथ ही मोंटी भी अपने पापा के साथ और गट्टू चिंकी घर चले जाते हैं। पर उन दोनों को मोंटी की बहुत याद आ रही थी। गट्टू, हमें मोंटी के पापा से उनका नंबर ले लेना चाहिए था, पर बताओ हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। हाँ चिंकी, पता नहीं अब हम कभी मोंटी से मिल भी पाएंगे या नहीं। मुझे मोंटी की बहुत याद आ रही है, वो कितना अच्छा था ना। हाँ गट्टू। तभी मम्मी वहाँ आ जाती है। गट्टू चिंकी, कल से तुम लोगों के स्कूल चालू हैं, तो तुम लोग सोने से पहले अपने स्कूल बैग सेट कर लेना। ओके? ओके मम्मी। गट्टू चिंकी बैग में कॉपीज रखकर सो जाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और स्कूल में बिजी होने की वजह से गट्टू चिंकी मोंटी के बारे में भूल जाते हैं। एक दिन जब शाम के समय गट्टू चिंकी अपना होमवर्क कर रहे थे, तभी पापा आ जाते हैं। गट्टू चिंकी, क्या तुम लोगों को पता है कि हमारे पड़ोस वाले घर में नए पड़ोसी रहने आए हैं? हाँ, मैंने भी देखा था कि दोपहर में वहाँ सामान रखा जा रहा था। पता नहीं कौन आया होगा, हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। हाँ मम्मी, मैं और चिंकी भी आपके साथ चलेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ जरूर बच्चों। तभी गट्टू चिंकी के घर की डोरबेल बजती है और उनके नए पड़ोसी घर के अंदर आ जाते हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि मोंटी ही था, अपने मम्मी पापा के साथ। मोंटी और गट्टू चिंकी दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। मोंटी तुम? गट्टू चिंकी, तुम लोग यहाँ? तो क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ मोंटी, पर तुम यहाँ कैसे? गट्टू चिंकी, मैं तुम लोगों का नया पड़ोसी हूँ। ये मेरे मम्मी पापा हैं और अब हम लोग पड़ोस वाले घर में रहेंगे। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, है ना गट्टू चिंकी? तुम लोग अपने जिस दोस्त को इतना याद कर रहे थे, वही हमारा नया पड़ोसी निकला। सचमुच ये तो कमाल ही है, अब कितना मजा आएगा। हाँ गट्टू चिंकी, हम लोग खूब खेलेंगे और बातें करेंगे। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि आपके बच्चे पहले से ही एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं, वरना हमें तो मोंटी की बहुत चिंता होती है। पिछले स्कूल में भी मोंटी के ज्यादा दोस्त नहीं थे और वो हमेशा अकेला रहता था। गट्टू चिंकी, मैं तुम दोनों को डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। गट्टू चिंकी, तुम दोनों आओगे ना? हाँ हाँ जरूर, मैं और चिंकी जरूर आएंगे। मोंटी अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ से चला जाता है। गट्टू चिंकी डिनर पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। मम्मी, हमें मोंटी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाना चाहिए ना, उसने हमें कल डिनर पर इनवाइट किया है। हाँ गट्टू सही कह रहा है मम्मी। बात तो तुम दोनों की सही है गट्टू चिंकी, पर हमें क्या गिफ्ट लेकर जाना चाहिए मोंटी के लिए? गट्टू, याद है मोंटी कह रहा था कि उसकी मैथ्स वीक है, तो क्यों ना वो पुंटून किड्स की वेबसाइट से हम उसके लिए वही मैग्नेटिक मैथ्स एक्टिविटी गेम ऑर्डर करें। उसकी मदद से वो आसानी से मैथ्स एग्जाम की तैयारी कर पाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया चिंकी, यही करते हैं। और हाँ, वो जो पुंटून की वेबसाइट पर वो मैग्नेटिक रेसिंग कार्स वाला गेम है ना, वो भी ऑर्डर करते हैं मोंटी के लिए। मुझे यकीन है कि उसे गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। गट्टू चिंकी मम्मी की हेल्प से रेसिंग कार्स और मैग्नेटिक मैथ्स गेम टॉय ऑर्डर कर देते हैं और डिनर वाले दिन गट्टू चिंकी उन दोनों गिफ्ट्स के बॉक्स को अच्छे से गिफ्ट रैप करके ले जाते हैं। डिनर के बाद गट्टू मोंटी को वो गिफ्ट दे देता है। मोंटी देखो, मैं और चिंकी तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आए हैं।
वाह गट्टू, ये क्या है? खोलकर खुद ही देखो ना मोंटी, मुझे यकीन है ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मोंटी उस गिफ्ट को खोलकर देखता है। अंदर रेसिंग कार्स और मैथ्स गेम देखकर मोंटी बहुत खुश हो जाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी कार्स है गट्टू चिंकी, और ये मैथ्स गेम, इसकी मदद से मैं जरूर एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाऊंगा। तुम दोनों को याद था कि मुझे ये चाहिए। थैंक यू गट्टू चिंकी। वेलकम मोंटी, दोस्तों को अपने दोस्तों की सब बातें याद रहती है। हाँ गट्टू चिंकी, और ये रेसिंग कार्स वाला गेम, ये भी बहुत मजेदार है। चलो हम सब साथ मिलकर इससे खेलते हैं। गट्टू चिंकी और मोंटी मिलकर खूब खेलते हैं और ऐसे ही उनकी अपने नए पड़ोसी मोंटी से अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें